बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑफेंसिव साइड में जाना चाहिए कि डिफेंसिव में। ज़्यादा स्कोप किस में लगता है आज के 2026 के एरा में? ये चीज बड़ी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। क्यों? फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज यंग, हु वांट टू डू समथिंग, उसके लिए ऑफेंसिव में ज्यादा स्कोप है। तो एग्जैक्टली अभी आपने देखा होगा कि रैनसम वेयर अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशंस किस पॉइंट पर आगे फेल हो जाती हैं कि एग्जैक्टली उन चीज़ों को मिटिगेट नहीं कर पाते हैं? यार, इट्स फुलिशनेस यार। बेसिकली रैनसमवेयर आता कहाँ से है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। अब 5-10 के हजार की सैलरी पे जो इंसान बेचारा काम कर रहा है, उसके घर पे वाईफाई तो नहीं होगा, राइट? तो उसने जो मूवीज डाउनलोड करनी है, जो गेम्स डाउनलोड करनी है, वो अपने फैक्ट्री के नेट से यूज करेगा। तो पायरेसी एंटर वहां से होती है। हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है अरमान सिडाना, जो कि नेक्सस सिक्योरिटी के फाउंडर भी है। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, जैसे कि ऑफेंसिव साइड में किस तरीके से जाना चाहिए, डिफेंसिव साइड में आप करियर किस तरीके से बना सकते हो, अलॉन्ग विद दैट बग बाउंटी, ऑनलाइन प्राइवेसी, रैंसमवेयर, इस तरीके से बहुत सारे तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सो इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉडकास्ट के लास्ट में हमने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज रखा है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि गाइस, अपने इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए सुपर हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी कंटेंट के ऊपर बिलीव करता हूं। इस वजह से आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप लोगों के लिए और नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करना चाहिए, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय रखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। एंड कैसे हैं आप? सबसे पहले आप ये बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया। इवन बेटर आपसे मिलने के बाद। थैंक यू सो मच। सो एग्जैक्टली गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे जो आपको देख रहे हैं। सो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आपसे कि आप ये बताएं कि आज आप साइबर सिक्योरिटी में किस एरिया पे काम कर रहे हो, कौन से डोमेन में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? आई एम मोर इनटू ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड ऑलराइट। बहुत सारे डोमेन्स हैं, बट मेरे को शुरू से ही सिर्फ ऑफेंसिव सिक्योरिटी ही एक्साइट करता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम वेल वर्स्ड इन ऑफेंसिव सिक्योरिटीज, मोबाइल, एपीआई, क्लाउड, वेब 3, any type of thing that has a computer chip in it and it could be broken. I'm well interested in it. The new thing I'm going to explore is reverse engineering, because I'm ऑलराइट। planning of something new. So yeah, that's my niche. Apart from that, I'm pretty much into everything. I know GRC and compliance, a bit of defensive. So yeah, that's about me. सो मेजरली आप अभी ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऑलराइट। जी। सो एग्जैक्टली अभी आपसे एक सवाल मेरा ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑफेंसिव साइड में जाना चाहिए कि डिफेंसिव में। ज़्यादा स्कोप किस में लगता है आज के 2026 के एरा में? ये चीज बड़ी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। क्यों? फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज यंग, हु वांट टू डू समथिंग, उसके लिए ऑफेंसिव में ज्यादा स्कोप है। बिकॉज पीपल हु गेट हायर्ड एज ऑफेंसिव पेन टेस्टर्स आर फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। उन्हें पैकेज ज्यादा है, एवरीथिंग इज गुड, यू मीट न्यू पीपल, यू meet brilliant minds. On the other end, if you are looking for something stagnant, you wanna enjoy your family life more, right? So defensive is good. So it's totally up to your choice. But if we take the AI thing into consideration and automation into consideration, offensive is less replaceable as compared to defensive jobs. एग्जैक्टली जो कि हमें दिख भी रहा है आजकल दिख की, रहा है, जब बड़ा स्टॉक एविडेंट एनालिस्ट है। वगैरह की चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। राइट, राइट, ऑल राइट। राइट, बिल्कुल ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ सवाल और पूछूंगा आपसे, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हम लोग चलेंगे। श्योर। ऑल राइट। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपका साइबर सिक्योरिटी का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या क्या स्ट्रगल्स रही है ये उसके बारे में पहले बताएं। आपने पूछा है स्टोरी, तो मतलब जग जाहिर ही हो रखी है। अब तो मेरे को लोग छेड़ने भी लग गए हैं। तो वही भाई, आई डिडंट प्लान टू कम इन साइबर सिक्योरिटी इन द वे आई कम। मैं जब छोटा था भाई, गेम खेलता था, तो आई वाज वेरी ओके। fascinated about the fact how to clear levels. And I was in हाँ। 8th and 9th, then I talked to my father that yeah, मेरे को साइबर सिक्योरिटी करना है। But like traditional parents, he wasn't much convinced about the fact that I need to do that. So लड़ाई झगड़ा हुआ इंडियन फैमिलीज, यू नो। ही वांटेड मी टू डू इंजीनियरिंग, बट हाँ, जैसे तैसे ओके। मम्मी को बीच में डाल वाल के कॉमर्स लिया, बिकॉज आई नीडेड टाइम फॉर माई प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। इन +1 आई टुक कॉमर्स एंड मैंने साथ में CH की तैयारी करना शुरू करा। After doing ओके। CH, it was my first year of college, 5-6 years back. Then I got an internship at Arachnomish Technologies as a manual tester and a cybersecurity analyst. Honestly, I wasn't
on the right track, to be honest, तब तक. But one company that changed my whole journey was SecureU. I was Okay. hired as a junior pen tester, and my seniors were OSCP certified. So I saw that the people who are OSCP certified gets more individuality and yeah ज़्यादा थोड़ी एग्जैक्टली, इज्जत मिलती है. So I was इज्जत मिलती है. fascinated about the fact कि यार OSCP क्या चीज़ है. And moreover उन लोगों ने मेरे को 2 महीने बाद replace करना better समझा with someone good. So that kind of stuck me. Because being 18 years old, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये लोग मेरे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, बट उस हाँ. पार्शियल मैंने ये समझा कि नहीं, आई एम रिप्लेसेबल बिकॉज आई डोंट हैव स्किल्स. वहां से कभी फिर एग्जैक्टली. मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. स्टार्टेड लर्निंग. मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस करी, एज यू कैन सी ऑन माई लिंक्डइन. ओएससीपी की जर्नी खुद में बहुत एवर इवॉल्विंग थी. मेरे को तो ओएससीपी के भी 2-3 साल हो गए, बट दैट काइंड ऑफ टॉट मी दैट एवरीवन इज रिप्लेसेबल, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ. एग्जैक्टली. इन दिस फील्ड अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बाकी जो कंपनी वाला सिनेरियो है, दैट ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ मैंने कंपनी ग्रो करनी शुरू करी. आज बाय गॉड्स एग्जैक्टली. ग्रेस इट्स वेरी वेल नोन. सो या दैट्स माय जर्नी. ऑलराइट. सो जैसे कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि नेक्सस सिक्योरिटी आपने बिल्ड किया है, राइट? राइट. एग्जैक्टली. तो इसके बारे में पूछना चाहूँगा एक बार कि एग्जैक्टली नेक्सस सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर रहा है, और राइट. बाकी जो अलग अलग डोमेन्स में और भी लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं उनसे क्या अलग बेटर काम कर रहा है आपकी कंपनी जो है? राइट. सो जब मैंने नेक्सस सिक्योरिटी फाउंड करी थी तो मेरा पेन टेस्टिंग में आने का इरादा नहीं था. आई फाउंड इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेक्टर कि हमने ट्रेनिंग्स क्वालिटी प्रोवाइड करनी है. तो आई स्टार्टेड विद गेटिंग क्लाइंट्स एज थर्ड पार्टी ट्रेनर्स. जिनके पास स्टूडेंट्स होते थे, दे पेड अस पर आवर ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट बिकॉज वी हैव गुड ट्रेनर्स. राइट. सो वहां से स्टार्ट किया, ठीक. very casually, getting 1 clients, 2 clients, 3 clients. Then after getting my pen testing certifications done, I started approaching clients in India, across globe, by cold emailing and stuff. Once I got OSCP, I had an access to a lot of good networking opportunities, conferences and stuff. At that time, I opened quite a lot on my convincing skills and speaking skills. I started meeting people, and coming to the point, what is different? So हमारे में भाई बड़ा सिंपल सा है. We don't do fancy things. Let's say अगर मैं आपको Nexus Security's primarily source of revenue is from 3 streams. First, education sector. Second, pen testing. Third, ransomware risk mitigation and recovery. इन 3 चीजों में ही नेक्सस सिक्योरिटी पैसा बनाती है. सो ऑलराइट. एजुकेशन, पेन टेस्टिंग एंड रैंसमवेयर मिटिगेशन. रैंसमवेयर रिस्क ये तीन चीज. मिटिगेशन. ठीक है. तीन. चौथी कोई ऑलराइट. चीज करते ही नहीं हम. राइट. ठीक है. तो एजुकेशन में आई स्टार्टेड मेकिंग यूडेमी कोर्सेज. अगर आप यूडेमी कोर्सेज आज से 5-6 साल पहले देखेंगे तो इट वाज ऑल बुलशिट. सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट इट वाज ऑल बुलशिट. एग्जैक्ट. बिकॉज वो कभी ये नहीं दिखाते थे कि how they found that bug. They just showed this bug, was the exploit, and that's how you found it. So I just noticed the pattern that there is no consistent learning, and वो रियल साइड नहीं दिखा रहे साइबर सिक्योरिटी की एग्जैक्टली लूप होल्स कैसे होते हैं. एंड मेथडोलॉजी बहुत मैटर करता है. सो एग्जैक्टली. माई फर्स्ट कोर्स was a hit, was a OSCP 50 hours course. इट वॉज अ मैसिव हिट. राइट. आज तक भी मार्केट में उसको compete करने वाला नहीं कोर्स बना. सो हम लोगों ने मैंने और मेरी टीम ने मिलके वो कोर्स बनाया. उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा एजुकेशन में. वी हैव 20+ कोर्सेज ऑन यूडेमी. 2 साल में That's हमारे great. 50,000 से ज्यादा एनरोलमेंट्स हैं सिर्फ यूडेमी पर ही. राइट. 4.4 स्टार रेटिंग है. सो वी जस्ट नोटिस द फैक्ट कि you don't need fancy PPTs and stuff. If you would see my courses, it's just I'm doodling around stuff and I'm explaining the methodology rather than going to fancy PPTs and wasting time of students. There are live bug bounty sessions. 1 घंटे का कोई भी वेबसाइट उठा ली, मैं हंट कर रहे जा रहा हूँ. अनकट, नो कटिंग. आज तक नहीं मेरे को याद मैंने कभी टीम को दिया हो कि इसको एडिट कर दो. जो गलती होगी वो भी दिखाऊंगा, जो मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी दिखाऊंगा. रिपोर्टिंग प्रोसीजर के दौरान मेरे को बाउंटी रिसीव होने की मेल आ गई वो भी दिखाऊंगा. दैट्स द यूएसपी ऑफ आवर एजुकेशनल कंटेंट. पेन टेस्टिंग में हम क्या डिफरेंट करते हैं, हम क्लाइंट को कहते हैं काम आपके मतलब का, पैसा हमारे मतलब का. आप उस पे नेगोशिएट मत करो, आपको काम पे नेगोशिएशन नहीं करते. वी स्टार्ट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग. उनके साथ 2-3 मीटिंग्स तसल्ली से करते हैं कि आप चाहते क्या हो. हाउ डू एग्जैक्टली क्लाइंट्स कैसे लेते हैं आप? क्लाइंट कैसे मिलते हैं So आपको exactly? starting में it started from cold emailing, but
उसके बाद गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेस, गिविंग टॉक्स, पीपल नो दिस इज अ नॉलेजेबल पर्सन, ही कुड सिक्योर अस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को रीच करना, स्टार्टअप फाउंडर्स को, को फाउंडर्स को डायरेक्टली रीच करना, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को किसी के पास जाना ही नहीं पड़ता। आई ऑल currently we are dealing with 172 clients and 3 time zones, एंड इस टाइम पे That's मेरे को किसी को impressive. नहीं रीच आउट करना पड़ता। पीपल जस्ट से वी रेफरल्स, क्योंकि इतना हो जाता है। आज तक भी मेरे को ऐसा कोई क्लाइंट याद नहीं जिसके साथ हमने आज से 3 साल पहले काम शुरू किया और आज हम उससे कनेक्टेड ना हो। एक आधा होगा कोई 170 में से, वो भी उसकी कंपनी बंद हो गई होगी इसलिए मतलब उसके आपने साथ। स्टार्टिंग में आपने नेटवर्किंग करके क्लाइंट्स वगैरह गैदर किए, हाँ, एंड देन आपने एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करी कि वो आपके साथ कनेक्टेड है अभी भी। राइट 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 भाई। कभी भी राइट। आज तक मेरे को याद नहीं कि कभी भी एक डेडलाइन मिस हुई हो, कभी किसी क्लाइंट को फॉल्स पॉजिटिव दिया हो, या ऑटोमेटेड स्कैनर से रिपोर्ट निकाल के दी हो, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया हो। मेरे को नहीं याद कि एक भी हिक्कप आया हो। आया भी होगा तो मैंने उसको इंटरनली मैनेज करके क्लाइंट तक एस्केलेट नहीं होने दिया होगा। दैट्स इम्प्रेसिव। सो और रैंसमवेयर जो तीसरी चीज़ आपने बताई उसके बारे में उस बताइए। वो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो वन डे ही वाज लाइक विजिटिंग सम स्टफ उनके अपने काम की वजह से, एंड वहाँ का जो ओनर थे बड़े परेशान थे। तो ही कैजुअली आस्क्ड कि आप क्यों परेशान हो। तो दे सेड हम पे रैंसमवेयर अटैक हो गया, हमारा सारा डाटाबेस लॉक हो गया है। और ऑल राइट, अच्छा। 31 मार्च की डेट थी पास। तो उनका डाटाबेस लॉक हो गया है, तो ऑब्वियस फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं भर सकते, जीएसटी रिटर्न्स नहीं भर सकते। तो ही वाज वेरी मेस्ड अप, ठीक। बिकॉज वहां पे तो भाई कोर्ट वारंट इशू हो जाएगा अगर आप जीएसटी रिटर्न्स नहीं टाइम पे भरोगे। तो ही सेड एग्जैक्ट। माय सन इज इनटू साइबर सिक्योरिटी, ही कैन हेल्प यू, राइट। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, मैं गया शाम को, रिस्क मिटिगेशन किया उनका, रैंसमवेयर से उनका सारा डाटा रिकवर करा, बिकॉज इट वाज नॉर्मल रैंसमवेयर। आराम से डिक्रिप्टर यूज करके आई रिकवर्ड देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, सारी तो नहीं, उनको बेसिकली जो उनकी टैली की फाइल्स थी वो चाहिए थी, मैंने रिकवर जो काम किया। की थी वो मिल गई। काम की थी, मिल गई भाई। शाम को 30,000 रुपया बनाया, घर आ गए। तब से मेरे को आइडिया आया भाई, इट्स अ जोन जो डिस्कवर भी नहीं हुआ। फिर मैंने सारे जितने भी लोकल क्लाइंट्स है सबको, लाइक 100-200 इंडस्ट्री वालों को भाई यही पैकेज कर दिया कि तुम्हारा तुम्हारा शेर को खून लग गया। भाई तुम्हारा तुम्हारा डाटा मेरे पास सेफ रहेगा। क्लाउड एक मैंने लिया हुआ है, कोई भी दिक्कत आएगी, हम तुम्हारा डाटा कहीं नहीं जाता। तुम्हारा हर 3 मंथ्स में या क्वार्टर में तुम्हारा पूरा सिस्टम स्कैन होंगे, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन होगा। एंटीवायरस भी हमारी खुद की ठीक। कंपनी है, सब हम लोग मॉनिटर करते हैं। मतलब आज के टाइम पे मैं किसी के पीसी पे क्या चल रहा है प्रॉपर देख सकता हूँ कि उनके एंड पॉइंट सिक्योर है या नहीं। वो तीसरा बिजनेस है, बट इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेटेड थिंग कि उसमें कुछ ऐसा ज्यादा बॉदरेशन नहीं होता है। बहुत रेशन नहीं होता। वंस इन अ ब्लू मून कुछ आ गया, अटैक हो गया, उनका रिकवर करना होता है, इट्स फाइन। तो एग्जैक्टली अभी आपने देखा होगा कि रैंसमवेयर अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशंस किस पॉइंट पर आगे फेल हो जाती है कि एग्जैक्टली चीज़ों को मिटिगेट नहीं कर पाते हैं। यार इट्स फुलिशनेस यार। बेसिकली रैंसमवेयर आता कहाँ से है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। अब जैसे मान के चले आप एक इंडस्ट्री ओनर है, आपने क्लाइंट रख, आपने एक अपना एम्प्लॉय रख लिया 5-10 हज़ार की सैलरी पे। 5-10 हज़ार की सैलरी पे जो इंसान बेचारा काम कर रहा है, उसके घर पे वाईफाई तो नहीं होगा, राइट। तो उसने जो मूवीज डाउनलोड करनी है, जो गेम्स डाउनलोड करनी है, वो अपने फैक्ट्री के नेट से यूज करेगा। तो पायरेसी एंटर वहां से होती है कि मालवेयर ट्रोजन्स आते हैं, वो फिर सिस्टम इन्फेक्ट होता चला जाता है। जो सबसे मेजर रीजन है यही है, पायरेसी है रैंसमवेयर्स का, और कोई रीजन नहीं है। रैंसमवेयर का जितने सही मैंने बोल अगर रहे हैं आज आप। तक 300-400 केसेस अगर देखे होंगे, तो 397 में यही रीजन होगा, अच्छा। पायरेसी। पायरेसी मतलब लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि कोई आजकल मैं देखता हूँ कि लोग मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, बुक्स, पीडीएफ्स, और हर के अंदर एक चीज़ बढ़ी बढ़ाती रहती है। मतलब क्रैक कुछ करना है, कुछ भी मिलेगा क्रैक करना है। मूवीज कोई से सॉफ्टवेयर आ गया उसको क्रैक। एक्चुअली ये भी बहुत डिपेंड है, मूवीज वगैरह से कम आता है एक्चुअली ना। ये जो बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं ना, लाइक डेजावू रैंसमवेयर ग्रुप है, ये सब है, ये हाँ। बड़े बड़े ना दिमाग वाले लोग हैं। दे डोंट इंजेक्ट इन मूवीज, बिकॉज मूवीज अगर हम टेक्निकल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझे, MP4 इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल।
ये लोग क्या एग्जैक्टली। करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, गेम्स हैं, जिनके लिए लोग पागल हैं, जैसे एडोब हो गया, डीजे सॉफ्टवेयर्स हो गए, टैली सॉफ्टवेयर्स हो गए, जो लोगों का कमर्शियली यूज होते हैं, कमर्शियल यूज होता है। उसमें डालते हैं, ताकि, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं अगर हमने बाय कर रहे हैं। मूवी का क्या है यार, अगर मैं नहीं भी डाउनलोड होगी, मैं सही तीन कह रहे हैं। 300 रुपए देके नहीं नहीं, पीवीआर में मैंने देखाऊंगा। अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उस वेबसाइट पे सिर्फ जाएंगे और अगर सर्च बार पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कोई एक ब्राउजर आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा, कोई फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कोई एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली अब होने लगा ये भी। वो एक्चुअली होता कैसे है, उसमें आपके ना ब्राउजर का कसूर है, ना आपका लिंक खोलने का कसूर है। हाउ इट वर्क्स इज कि वो आपके ओएस की गलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की गलती है। कि अगर आई एम यूजिंग अ मैक, अ पेलोड वोंट वर्क द सेम वे इट वर्क्स ऑन अ विंडोज एज इट वर्क्स ऑन अ मैक, राइट? तो जो आप चीज बता रहे हैं, वो गूगल की गलती नहीं है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की गलती है कि दे आर नॉट पैचिंग दैट थिंग। एग्जैक्टली। एंड एज अ नॉर्मल यूजर आप इन चीजों से नहीं बच सकते। द बेस्ट यू कैन डू इज कि एड ब्लॉकर्स लगा के रखें, राइट? डोंट गो टू सच वेबसाइट जहां पे आपको लगे कुछ सस्पिशियस है, एंड डोंट यूज योर प्राइमरी डिवाइसेस टू डू शिट। अगर आपको एग्जैक्टली। एक्सप्लोर करना भी है, तो एक ऐसा डिवाइस रखो या ऐसा गेस्ट अकाउंट रखो जहां आपका कोई जीमेल लॉग्ड इन ना हो, कुछ ना हो, उस पर जो मर्जी पंगे लो, जो मर्जी पंगे लो, जो लाइक मर्जी वर्चुअल बॉक्स पंगे वगैरह लो। इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसमें कुछ बिल्कुल कर डाल सकते दिया हैं, आपने विंडोज 10, राइट? वैसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हैं, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट यूज करिए, सैंडबॉक्स कर सकते हो, वेरी इजी। राइट? बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो अभी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं ना, उनकी कोर प्रॉब्लम्स को लेके बात करते हैं, जरूर। एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हम तो बात करते रहेंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस चीज़ को भी एड्रेस करें जो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर। राइट। सो सबसे जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आज आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि चाइनीज़ हैकर्स ने ये क्लाउड AI का वगैरह का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड अटैक किया था, आपने देखा होगा शायद। हम्म। AI ड्रिवन अटैक्स भी आजकल ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम्म। तो अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि लाइक एक्सबो AI के बारे में, जो कि हैकर वन पे नंबर 1 पे था एक टाइम पे। राइट। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से थोड़े घबरा चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या AI, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में, डिफेंसिव पार्ट में तो ऑटोमेट जो टास्क है उसको तो वो रिप्लेस कर देगा, सोक वगैरह का मॉनिटरिंग करने का टास्क को रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, ऑफेंसिव साइड के अंदर भी AI घुस चुका है इस टाइम पर, जहाँ पर वो बग्स फाइंड कर पा रहा है, रिपोर्ट राइटिंग भी कर पा रहा है, एक्सबो AI जैसे हो गया, या फिर चाइनीज हैकर्स ने जैसे AI ड्रिवन अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो किस नज़र से देखते हैं आप इस AI को साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में? राइट। तो मैं एक जनरली बात बोलूं, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। एआई आज नहीं आया, एआई आज से 9-10 साल पहले से ही चल रहा है। इट्स लाइक लोगों की नजर में अब आया है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, एआई आज भी यूज हो रहा है, आज से 4 साल पहले भी यूज हो रहा है। फर्क इतना है कि पीपल हैव मेड अ टैबू। बताता हूँ, डिफेंसिव का तो बड़ा ही क्लियर है कि इट्स लाइक वेरी क्लियर है। ऑटोमेटेड। अब ऑफेंसिव में भी यूज होता है कैसे? अगर मैं खुद के अपनी मेथोडोलॉजी की बात करूं, आई हैव मेड माय ओन एआई सेटअप टू डू द रिपीटेड स्टफ। कैसे? जैसे मैंने एक डोमेन नेम दिया, सब डोमेन गैदरिंग से लेके जो भी चीज ऑटोमेटिक हो सकती है मैं कर देता हूँ। नाउ लोगों को क्या डरने की जरूरत है? आई गेस नॉट। क्यों? क्योंकि मेरी एक कोट साइबर सेक फील्ड में बड़ी फेमस है, लोग मेरे को छेड़ भी देते हैं। आई ऑलवेज से 95% ऑफ द बग्स आर बिजनेस लॉजिक। एग्जैक्टली। जो जो बग्स आपको मिलते हैं एआई से, मोस्टली फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं, या वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, या ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके होते हैं। तो अगर आप ये डर रहे हैं कि आपका ब्रेन को एआई रिप्लेस कर देगा, ना वो वो कभी नहीं करने कर वाला। पाया है, ना ही कभी कर पाएगा। उसका रीजन एग्जैक्टली। क्यों है? इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। एक पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरा एक थीसिस के लिए मेरा इंटरव्यू लिया था इसी बात पे। शी वाज राइटिंग अ थीसिस ऑन एआई, और उन्होंने काफी 2-3 जैसा घंटे का हमारा डिस्कशन था उनकी थीसिस के लिए। मैंने उनको भी यही बोला, कहते सर आप इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएगा। मैं बताता हूँ कि एआई क्यों रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिकॉज एआई आज की डेट में हम कंटेक्स्ट विंडो की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे एआई की। कि एआई की कंटेक्स्ट विंडो उसके आगे का और उसके पीछे का वो भूल जाता है। आपने नोटिस करा होगा, अगर हम कोडिंग भी करते हैं यूजिंग एआई, तो वो अगला पिछला भूल जाता है, उसको सिर्फ करंट का ही याद रहता है। कीपिंग इन टू माइंड अ सिनेरियो ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जहां आपको 10 वेबसाइटों का दिमाग एक टाइम पे चलाना है, यू माइट फाइंड एंड पॉइंट्स दैट माइट रिलेट टू अनदर सब डोमेन, एंड यू यूज एग्जैक्टली। अ मंकी माइंड अप्रोच। उसका कंटेक्स्ट विंडोज को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। कैप्चर ही नहीं कर सकता, एग्जैक्टली यही कैप्चर, पॉइंट मैं भी आपसे कहने वाला था, राइट, बिल्कुल सही वो बात कह रहे हैं आप। कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है।
ऑन अ पॉजिटिव साइड आप अपने रेपिटेटिव टास्क को, रिपोर्ट राइटिंग को, अपने एनालिसिस को, अपनी कोई भी मोनोटोनस काम है उसको जरूर एआई से रिप्लेस करे. दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज फॉर. टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान करने के लिए है, उस पर रिलाई करने के लिए नहीं. ऑल राइट. सो एक्सबीआई के बारे में आपने देखा है कभी? बिल्कुल कभी इसके देखा है, बिल्कुल देखा है. उसका जी. रीजन क्या था टॉप पे होने के लिए, मैं बताता हूँ. हम्म. पहली चीज, प्रोपेगेंडा होता है. अगर आप सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूँ एक कमरे में बैठ के कि हम दुनिया चला रहे हैं, नहीं होता. आई यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आधी चीजें ऑन सोशल मीडिया प्योर प्रोपेगेंडा. कमिंग टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, व्हेन अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी मेक्स एन एआई, उसके पीछे ट्रेनिंग डेटा होता है. इफ आई हैव ट्रेन्ड अ बॉट ऑन 1 लाख बग रिपोर्ट्स, हैकर वन की ही, तो अगले टारगेट्स को बहुत वेल वर्स्ड तरीके से ढूंढ सकता है बग्स. बट अगर आप उसका एक पैटर्न नोटिस करें, उसने कोई भी ऐसा बग नहीं ढूंढा जो बिल्कुल मैनुअल था या बिल्कुल मंकी माइंड अप्रोच से ढूंढा गया बग था. दोज वर प्रिटी जेनेरिक हाई हैंगिंग फ्रूट्स. कैसे एक्सएसएस, आरसीज, एसक्यूएलआईज, दैट वाज अ टोटल डेटाबेस ओरिएंटेड बग. आपने कभी ऐसा ढूंढा कि उसने कुछ ऐसा प्राइस मैनिपुलेशन बाईपास ढूंढ लिया हो या नहीं. आइडो ढूंढ लिया हो? क्यों क्यों क्योंकि उसका एक पैटर्न होता है. दीज थिंग्स आर नॉट जेनेरिक. एंड मोर ओवर, मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं, देयर माइट बी अ सीक्रेट सॉस जो हमें नहीं पता. आई एम नॉट हो सकता है. एग्जैक्ट, हो सकता है कोई सीक्रेट सॉस भी हो, बट कंसिडरिंग द फैक्ट ये चीजें चलती रहेंगी. अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो एनीहाउ आप रिप्लेस तो वैसे भी हो रहे हैं, तो डरने से तो कुछ होने नहीं वाला. अगर मान के चले एग्जैक्टली. एआई बढ़ भी जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप हैकिंग छोड़ के डॉक्टरी की फील्ड में जाएंगे? नहीं ना. अब डॉक्टर की फील्ड भी लोग कहते हैं कि ऐसी मशीन आ जाएंगी कि जो ऑपरेशन कर सकेंगी, वहाँ भी कंपटीशन है. बात है कि अगर मान के चलो, मैं तो हमेशा लाइफ में एक ही रूल पे चला हूं, बुरा से बुरा मान लो ये रिप्लेस भी कर देगा, किस बैकअप प्लान क्या ही है. एग्जैक्टली. सो आपको नहीं लगता कि मतलब एआई के आ जाने की वजह से कुछ रोल्स चेंज होने वाले हैं, राइट? उनका पैटर्न बदल जाएगा थोड़ा सा. मतलब अब आएगा साइबर सिक्योरिटी एआई एनालिस्ट हो गया, इस टाइप के कुछ जिनको एआई समझ में आती है एग्जैक्टली कि किस तरीके से एआई को इंटीग्रेट करे अपने वर्क फ्लो के अंदर. सी, एक ना बड़ी पुरानी कहानी है, बंदर को तलवार पकड़ाने वाली. हाँ. राइट. तो वो बात है कि इफ यू आर द राइट बंदर जो तलवार को चला पाएगा. अब मैं क्यों बता रहा हूँ, लाइक टेक इट एज अ फनी एग्जांपल कि लेट्स से आई एम हायरिंग, मेरे को अपनी कंपनी के लिए कोई हायर करना है. एक मेरे को बिल्कुल पेन टेस्टर मिल रहा है जिसको सिर्फ सिस्टम्स को देखना आता है. ही फाइंड ग्रेट वर्क बट ही इज नॉट गुड इन अप्रोचिंग टू न्यू थिंग्स. वो मेहनती है बट वो झल्ला है. राइट. सही तो कह रहे हैं. आई डोंट वांट दैट जल्ला पर्सन ऑन द टीम. वही आपके क्वेश्चन का आंसर है. आई वांट अ वेरी स्मार्ट क्रिएटिव पर्सन जो रेपिटेटिव टास्क को एआई से रिप्लेस करके मेरे को बेटर आउटपुट दे पाए. एग्जैक्टली. मैं भी यही काम सोचने करता हूँ. राइट. स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं ऑलरेडी बैचेस के अंदर काफ़ी सारे, तो मैं भी उनको एग्जैक्टली सेम ही जवाब देता हूँ कि एआई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन कामों को आसान बनाने के लिए जो हम लोग रेपिटेटिव है, जो डेली बेसिस पे करना ही करना है. क्योंकि आप एक वर्क फ्लो फॉलो करते हैं. ऐसा तो नहीं होता है कि आपने साइट खोली और आपने तुरंत बग फाइंड कर लिया. राइट. आप पूरा स्कैनिंग करोगे, इनोमरेशन करोगे, बहुत सारी चीज़ें करते हो. राइट. तो आप जो काम रेपिटेटिव है आप वो एआई से करा लो. बाकी जो मैनुअल काम होगा जहाँ पर आपको एग्जैक्टली हार्ड वर्क लगेगा वो काम आप करो. वहाँ पे आपको रिप्लेस नहीं कर सकता वो. भाई मेरा एआई ऐसा है कि आई वाज टेस्टिंग अ कंपनी जो गेम्स बनाती है, काफी फेमस कंपनी है. तो उनके भाई 150-200 सब डोमेन्स थे. बिफोर आई स्टार्टेड अ मैनुअल हंटिंग मेरे को 12 बग्स तो उसके सब डोमेन टेक ओवर के मिल गए थे जस्ट यूजिंग माय ऑटोमेशन. बताओ अब कि इवन बिफोर आई स्टार्टेड, तो अब 150 डोमेन्स के मैं कहाँ मैनुअल करने बैठूंगा. राइट. कहाँ मैनुअल करने बैठोगे. हाँ, तो स्क्रीनशॉट्स खुद आ रहे थे मेरे को, जीएस एंड पॉइंट्स मिल गए. मोर ओवर यू नो हाउ थिंग्स वर्क्स इन ऑटोमेशन. तो वो सब चीजें मेरे को पहले ही मिल गई थी. मेरा अटैक सरफेस एरिया इतना बढ़ गया था बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो व्हाई वोंट आई यूज एआई. एग्जैक्टली. सही बात कह रहे हैं. ऑल राइट. सो अब हमने बात छेड़ी दी है बग बाउंटी की, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, राइट? क्योंकि इसके भी एक डार्क रियलिटी है काफ़ी चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके एड्रेस करें सारी चीज़ों को. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि जितने भी डाउट्स आप लोगों के होते हैं ना, मैं वो सारे के सारे डाउट्स सर से पूछूंगा. ऑलराइट. सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना. अगर कोई भी डाउट आपका मिस होता है तो आप ज़रूर बताना, हम लोग दोबारा से एक और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेंगे, राइट?
सो सब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि बग बाउंटी के ऊपर जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी सीखना, तो काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि भाई बग्स फाइंड करके किसी ने 20 लाख कमा लिए, किसको इतना बग्स मिल गए, ये बग्स मिल गए। और जब वो सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक बताते हैं कि ईजी इनकम है, आप घर बैठे कमा सकते हो सारी चीज़ें। मतलब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि बग बाउंटी में एग्जैक्टली आपको जो बग्स मिलते हैं, स्कोप तो है, बट मेरा सवाल ये है कि एग्जैक्टली एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से उसको बग्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसको दिखाते हैं कि आप जॉब ना करो, आप बग बाउंटी करके भी अच्छा खासा कमा सकते हो। आपको क्या लगता है इसको देख के? बग बाउंटी इज अ न्यू शेयर मार्केट जो 2011 में लहर चली थी। मैं सीधी बात बोलूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे ना, तब कोई करोड़पति बना ना, अब कोई बनेगा करोड़पति, ना सिर्फ कोई कोर्स बेचने वाला बनता है। एग्जैक्टली। राइट। तो जो भी बिगिनर लोग मेरे को देख रहे हैं भाई लोग, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, पहली बात। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, बग्स मिलते हैं, हाईली पेड बग्स मिलते हैं लोगों को, बट आप ये मत देखो कि उनको हाईली पेड मिले, पीछे कितनी मेहनत है वो देखो। वो एड्रेसिंग देखो। क्वेश्चंस वन बाय वन, जॉब छोड़ने के फुल टाइम बग हंटिंग करना आज भी बेवकूफी थी, कल भी बेवकूफी, और आने वाले कल में भी बेवकूफी ही रहेगी। फिर इसको रहेगी, इसको मैं सॉफ्टर सेंस में नहीं बोल सकता। बेवकूफी बिल्कुल। है और बेवकूफी ही रहेगी। इट्स गुड फॉर, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, इट्स गुड फॉर गेटिंग नॉलेज just to get a full-time role on later on, because एक practical bug bounty hunter has 10 times more knowledge than a normal college guy। एग्जैक्टली। पहला। दूसरी चीज, अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं तो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर लो बिफोर यू ग्रेजुएट। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं ग्रेजुएट होने से पहले ही बग बाउंटी से इतना अच्छा कमा लेता था, या मैंने अपने वेरिड सोर्सेज ऑफ इनकम कर लिए थे कि मेरे को टेंशन नहीं थी कि मेरे को जॉब लेनी है नहीं लेनी है। इस टाइम आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो अभी भी मैं बग बाउंटी से बहुत हट गया। इफ यू वुड आस्क, आप बग बाउंटी करते हो तो आई डोंट डू। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेन टेस्ट इतने ज्यादा आ रखे होते हैं, या मेरा वर्कलोड इतना है कि आई एम मच अदर मोर सोर्सेज ऑफ इनकम बन चुके हैं आपके, अदर सोर्स ऑफ राइट, इनकम। बन चुके हैं। बट अगर मैं आज की डेट में बोलूं, मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी से 100 गुना ज्यादा कमाता हूँ रेदर देन माई बग बाउंटी। एंड इफ यू वुड सी, माई कोर्सेज आर वेरी अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू जो लाख 2-2 लाख के कोर्सेज बेच रहे एग्जैक्टली, हैं। सही एंड बात कर रहे इफ समवन फॉलोज मी ऑन लिंक्डइन, मेरा तो गिव अवेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट हर वीक ही कुछ ना कुछ फ्री में गिव अवे हो रहा होता है। तो यू कैन जस्ट एज्यूम कि कितना लोग ग्रो कर रहे हैं उस चीज से, जस्ट बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि बग बाउंटी is just for knowledge sake, not a full-time income. If you're seeing top 1% and getting a perception that you can be in top 1%, That's not हिम्मत gonna happen. हिम्मत और बेवकूफी में बड़ी स्लाइट लाइन का फर्क होता है। वो आप स्लाइट लाइन आपको रिकॉग्नाइज करनी है। इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ नाहम सिख, तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे वो तब से इस चीज में है। तब से कर रहा था तब भाई, से वो बिल्कुल। तब वो से तो चीज, टॉप बग बाउंटी हंटर है। राइट, वो तब से चीज कर रहा है। एंड हमेशा याद रखिएगा, टाइमलाइन को आप पीछे करके कभी आगे नहीं निकल सकते। अगर कोई इंसान आपसे 10 साल आगे है, वो आपकी यहाँ से भी आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो आपकी स्ट्रेंथ में भी ज्यादा पावरफुल है। आप टाइमलाइन को पीछे नहीं छोड़ सकते, राइट। जो इंसान Exactly. टाइमलाइन को पीछे छोड़ने की चाह रखता है, उसको फिर दिन रात बिना देखे इंस्टाग्राम फेसबुक बिना देखे उसमें घुसना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कर आई रहे हैं। ऑलवेज से, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले खुद को देखूं, मैं भी नहीं सोच सकता था कि मैं 4-5 बुक्स लिख दूंगा साइबर सिक्योरिटी पे, 400-500 पेजेस की, राइट। बट मैंने आज तक इंस्टाग्राम कभी यूज नहीं करा, स्नैपचैट कभी यूज नहीं करा, फेसबुक भी है बट घर वाले ऐड हैं, राइट। कभी लड़कियों Exactly. लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़े। तो आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक लाइक अ एल्डर ब्रदर, राइट। आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। तो ट्रेड ऑफ्स होते हैं लाइफ में, तो ट्रेड ऑफ्स करने सीखो। एग्जैक्टली। मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग जब करता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ। बताए मेरे से डाउट कैसे पूछते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर गर्लफ्रेंड की आईडी कैसे हैक करे वो बता दो। मैं समझाता हूँ उनको कि भाई रील्स की दुनिया से बाहर निकलो। एग्जैक्टली, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, स्किल्स पे ध्यान दो, पढ़ने की कोशिश करो, लैब सॉल्व करो डेली बेसिस पे। तो मैं उनको यही चीज़ गाइड करता हूँ, राइट। आप महंगे महंगे लाखों के कोर्सेज के लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी आप अफोर्डेबल कोर्सेज भी लेके पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने पे ध्यान दो। अब बच्चे के ज़्यादातर 90% क्या है, आपने देखा भी होगा कि साइबर सिक्योरिटी के एजुकेशन में, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कि पूरे यूट्यूब पे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में आप देखेंगे बहुत ही कम यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग देखते ही नहीं है। और जो लोग एंटर करते भी है, तो कुछ एजुकेटर्स ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो फेक ज्ञान देते हैं।
मैं ऐसे ही जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स डालता हूँ तो मैं उस पर देखता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं ना, कहते हैं कि 3 ऐसे टूल्स बताऊंगा जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर लोगे। और पता है क्या नाम बताया सर उन लोगों ने, मैं आपको रियल रील भेज भी दूंगा आपको। उन्होंने बताया कि पहला टूल का नाम है हाइड्रा। बताओ हाइड्रा से उन्होंने बताया इंस्टाग्राम का, मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको, 1 मिलियन व्यूज है उस वीडियो के। हाइड्रा। मैंने कह रहे पासवर्ड क्रैक कर लोगे, कब टूल बता देते हैं। हाँ, तो रॉक यू से रोक्यू से कर लोगे, मुझे ये चीज़ से दिक्कत है। यार बच्चे हैं, तो पागल बनाते हैं बच्चों का, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई, अभी हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स और भी चीज़ें फेस करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ स्किल्स लेने से ही हमारा सारा काम हो जाएगा, सर्टिफिकेशन करने को पीछे भागते हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर भी हम लोग आएंगे अभी, लेकिन मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि एक तो साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज बहुत कम है लोगों के पास, और जो लोग देना भी चाहते हैं तो उसमें 90% लोग हैं जो फेक एजुकेटर्स हैं, जो संग से पढ़ाते भी नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये साइबर माइंड स्पेस भी स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जहाँ पर प्रैक्टिकल लैब्स कराता हूँ, कोई बुलशिट नहीं, बहुत ही कम वीडियोज़ हैं, लाइक 100 के करीब वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं। तभी देखिए इतना बड़ा मैसिव अचीवमेंट हम लोग कर पाए हैं। सिर्फ इसके पीछे की वजह यह है कि मैं स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, जो आप बता रहे हैं एक्जैक्टली सेम यही चीज़ बताता हूँ कि भाई इन चीज़ों से बाहर निकलो और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप उन फालतू की चीज़ों को सोचोगे कि भाई बग बाउंटी का एज अ फुल टाइम करियर बना लिया आपने, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। एक सोचकर डर गया आप, तो आपने साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना ही छोड़ दिया, ये भी गलत चीज़ है। आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इंटीग्रेट हो रहा है, कंपनीज बन रही है, लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, भाई आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम रहेगी, मैं तो ये बता रहा हूँ लाइफ टाइम रहेगी। आपके आने वाली 10 पीढ़ियों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, एक चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। बड़ी तो पुरानी इसमें कभी ऐसा कहावत नहीं है होने। कि मेहनती इंसान को कभी काम की कमी ना आई है ना आएगी। एग्जैक्टली। वो सो वाला। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बग बाउंटी की, तो हमने बात करी। एंड एक चीज़ और बताइए आप मुझे एग्जैक्टली कि बग बाउंटी को सीखने के टाइम पर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो प्रैक्टिकल के ज़्यादा अब थ्योरी पे ध्यान देते हैं। कौन कौन सा रिसोर्सेज स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक पोर्ट स्पीकर के बारे में स्टूडेंट्स को पता है, पोर्ट स्पीकर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक लर्निंग रोड मैप आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या गलतियाँ ना करें। पहले गलतियों को एड्रेस करते हैं कि क्या गलतियाँ ना करें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसको स्टार्ट करते वक्त। जो सबसे पहली गलती करते हैं, आप सीधा पोर्ट फिगर पर घुस जाते हैं। उससे वाहियात गलती हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, आपको नहीं पता नेटवर्किंग कैसे काम करती है, हाउ वेब ऐप फंडामेंटल्स वर्क, आपको नहीं पता एक सर्वर क्लाइंट रिस्पॉन्स कैसे चलता है, एंड यू डोंट नो अ लॉट ऑफ बेसिक्स, अ लॉट, एग्जैक्टली। राइट। वो थ्योरी है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक डॉक्टर बनने से पहले आप सीधा वो कैंची स्कैल्पेल लेके काटने नहीं बैठ जाते। यू लीड अ लॉट ऑफ थ्योरी, राइट। एग्जैक्टली। सो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वंस यू हैव अ गुड होल्ड ऑन थ्योरी, start with something basic like a Portswigger, pen tester labs, try hack me। and एक बात जो मेरे को बहुत बुरी लगती है, एंड मैं बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को, इंटर्न्स को बताता हूँ, आप ट्राई हैक मी के टॉप 10% में पहुंच जाए, टॉप 1% में पहुंच जाए, उसको रिज्यूमे में मत डाला करिए। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। कोई इंसान एग्जैक्टली। 10 दिन ट्राई हैक मी चलाएगा, वो भी टॉप 1% में आ जाता है, राइट। एग्जैक्टली। एंड ट्राई हैक मी इज जस्ट फॉर ग्रास्पिंग द बेसिक्स। PT1 सर्टिफिकेशन आई है, बट आई डोंट थिंक इट्स नॉट एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एज इट्स, बट नॉट, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। ट्राई हैक मी को बिल्कुल आप बिगिनर लेवल के लिए यूज करिए, फिर आप पोर्ट्स फिगर पर जाइए। पोर्ट्स फिगर की लैब सिर्फ कंप्लीट करने के लिए मत पढ़िए, उसका लॉजिक समझिए। लॉजिक समझिए बहुत एग्जैक्टली। सारे लोग सिर्फ उसको कंप्लीट करने के पीछे वॉक थ्रूज देके कंप्लीट कर देते हैं, बट इट्स वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो सेम निकलते हैं। देन पेन टेस्टर लैब्स की कुछ लैब्स इतनी अच्छी हैं कि सेम टू सेम आपको रियल लाइफ में वैसे बग्स मिल जाते हैं। मिल जाता है एंड एग्जैक्टली। एक चीज जो बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं, उनको रिपोर्ट रीडिंग की आदत नहीं है। वो मीडियम पे रिपोर्ट्स फॉलो नहीं करते, ट्विटर पे नहीं करते, हैकर वन पे नहीं करते। उनको बस एक्सएसएस पढ़वा लो, एसक्यूएल पढ़वा लो, सीएसआरएफ पढ़वा लो, ये सब। उनको ये नहीं समझते कि ये बग्स तो अब मिलने भी बंद हो गए हैं। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में बग्स मिलने बंद हो गए हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। द सेकेंड थिंग इज, जो मैंने भी शायद अपने टाइम पे गलती करी, कि मैंने ज्यादा तेज भागने की कोशिश करी, स्किपिंग अ लॉट ऑफ बेसिक्स। एंड वो बेसिक्स कब हमें खराब करते हैं, वो ये तब पता लगता है व्हेन यू वर्क विद गुड कंपनीज एंड गुड टारगेट्स। कैसे? जैसे आप लोगों को ये नहीं पता कि ये कोड में, जैसे मैं लेट्स से सीएसआरएफ के साथ काम कर रहा हूँ या सीओआरएस के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है इट्स अ डैम बग, बट आई डोंट नो कि कोड क्यों
लिखा गया था ऐसा, एंड कोड में किस बग की वजह से ये बग अराइज हुआ है। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, वाइल यू मीडिएट और रिमीडिएट दैट पर्टिकुलर बग, आप कंपनी को समझा ही नहीं पाते कि व्हाट एग्जैक्टली वाज रॉन्ग। दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। चाहे आप एग्जैक्टली। चाहे बहुत एक्सेप्शनल हंटर हैं, बट यू डोंट नो व्हाई दिस बग अराइज्ड। एंड अगर कोई इंसान ऐसा है, एंड लोगों की बहुत गंदी आदत है, दे डोंट रिसर्च अबाउट समथिंग। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इफ दे सी समथिंग न्यू, जैसे कल परसों की बात है, वन ऑफ माई इंटर्न्स वाज टेस्टिंग ऑन अ गेमिंग कंपनी। मेरे को कहता, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको पूछा कि ये टारगेट है, इस पे हंट करो, राइट। बाकी टारगेट्स पे ही वर्क्स रियली वेल, बहुत अच्छे बग्स ढूंढता है। बट एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो उस पे स्टीम अकाउंट का इंटीग्रेशन था। कहता सर मेरा तो स्टीम अकाउंट है नहीं, मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा, मेरे को एंड पॉइंट्स नहीं मिल रहे। मैंने कहा ले, ये क्या रीजन हुआ? तो पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। दे वांट कि हमें एक वेबसाइट बड़ी एग्जैक्टली। सीधी सादी सी हो, साइन अप करूं, लॉग इन पेज हो, माई प्रोफाइल पेज हो, वही मैं घिसी पिटी चीज रिपीट करता रहूं। दे आर नॉट रेडी टू इनोवेट। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। देयर इज अ कंपनी ऑफ अमेरिका में, उनका पेन टेस्ट कर रहा था मैं, लिटरली वो ऐसी कंपनी जिसने मेरे को भी रुला दिया था पेन टेस्टिंग के दौरान। इतनी अच्छी अच्छा। सिक्योरिटी, इतनी वेल वर्स सिक्योरिटी। उनका एक छोटा सा एंड पॉइंट था स्टीम कनेक्ट करने का, स्टीम या ओके। डिस्कॉर्ड, आई डोंट रिमेम्बर। उस पर व्हेन आई वाज टेस्टिंग मेरे को CSRF बग मिला। उस CSRF बग को आई एस्केलेटेड टू अकाउंट टेक ओवर, बिकॉज इट वाज सम वे ऑफ वर्किंग, राइट। तो पूरी कंपनी में मेरे को कोई बग नहीं मिला, सिर्फ उस CSRF के। अब मैं रोके धोके छोड़ देता या नई चीजें नहीं ट्राई करता, एंड वो बग ही $500 के आसपास का था, वो सिर्फ वही वाला बग। तो इट्स लाइक कि स्टोरी इसलिए बताई बिकॉज हो सकता है आपको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना कुछ बग ना मिले, बट जो आप 20 दिन दिमाग लगा रहे हो उस पे, 21वें दिन आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। ना भी मिले तो यार लाइफ इज एग्जैक्टली। वेरी लॉन्ग, लाइफ इज वेरी लॉन्ग। एग्जैक्टली। उस टारगेट पे जो आपने अपना रेजिलियंस बढ़ाया, हो सकता है किसी तीसरे टारगेट पे आपके काम आ जाए, राइट। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। ऐसा, आपकी हार्डवर्क कभी खराब नहीं होगी हाँ, जो आपने एफर्ट लगाया है। एग्जैक्टली। बिल्कुल खराब नहीं होती, ना आज तक हुई है ना ही होगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक मशीन है, उसको जितना चला लोगे उतना चल जाएगा। वो दिमाग ही ऐसी चीज है, बिल्कुल। लिमिट्स नहीं पूछता आपकी, अपर लिमिट्स कितनी है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ऐसा। बिल्कुल मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद आई, क्योंकि मैं जहाँ तक नोटिस करता हूँ ना, ज़्यादातर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। अभी मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डाला था कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, राइट। राइट। तो मेरे पास काफ़ी सारे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग रिज्यूमे आ गए, क्योंकि अभी टीम एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं। तो अब बात यह है कि इतने सारे रिज्यूमे आए, तो मैंने कहा चलो शॉर्टलिस्ट करते हैं एक बार। तो मैंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जिनके पास अच्छे खासा एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं एक बार। तो कुछ लोगों को देखा मैंने जिनके पास बीटेक कर रखा था कंप्यूटर साइंस से, और बहुत तगड़ी लेवल की सर्टिफिकेशन से, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने जस्ट उनसे बेसिक 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा आपने कभी ट्राई हैक में पे कुछ लैब्स वगैरह सॉल्व किए हैं? तो कहने लगे कि सर हाँ किए हैं। मैं कहा ज़रा दिखाओ अपना पोर्टफोलियो। तो जस्ट मैं देखा तो उन्होंने साथ 1 या 2 लैब्स किए होंगे। मैंने जस्ट इतना सवाल पूछा, स्विच और हब में क्या फ़र्क होता है, ये नहीं बता पाए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, स्टूडेंट्स डायरेक्टली सर्टिफिकेट की तरफ भागते हैं, बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते। बेसिक जो स्ट्रॉन्ग करेगा आपका पोर्ट्सफिगर, ट्राई हैकमी एंड दो अदर प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उनको इफेक्ट होता है ज़्यादातर, जो आपने बताया अभी, राइट। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा। और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि भाई अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बहुत से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने बेसिक्स का मतलब यह है कि इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो चीज़ें आपको फिर आगे चल के अफेक्ट ना करें, मतलब उससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है। ये नहीं कि डायरेक्टली आप जाके सोच रहे हो कि यार एसक्यूएल इंजेक्शन कर लूँगा मैं सीधे। भाई समझो एसक्यूएल इंजेक्शन होगा क्या समझ रहे मेरी बात? तो डायरेक्टली भाग जाते हो आप लोग, ये गलतियाँ ना करो। जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो आप लोगों को बताता भी हूँ कि भाई ये लैब्स एक्जैक्टली सॉल्व कैसे करिए मैंने। सॉल्व करना, ट्राइहेक्मी के लैब्स मैक्स टू मैक्स हार्ड लेवल भी लेके आ जाओ, हम लोग 2 मिनट में कर देंगे उस चीज़ को। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक समझने में हमने टाइम इन्वेस्ट किया है ना बहुत सालों तक, वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलना चाहिए कि एक्जैक्टली रिवर्सल आप ले कैसे सकते हो, कोड के पीछे का कहाँ पे फ्लो है, उसने जिस कोडर ने जिस तरीके से कोड किया, उसने किस दिमाग से किया है, उसके थिंकिंग को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कि डायरेक्टली आप जाके कोई एआई टूल के अंदर कॉपी पेस्ट करो, वो वाला काम मत करो भाई, अभी भी मान जाओ। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको उनसे कॉम्पिटिशन है, तो इन गलतियों को इग्नोर करो, ठीक है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। सर्टिफिकेशन की अगर मैंने बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि लाइक OSCP वगैरह आपको क्या जॉब रेडी बनाता है? बच्चे सोचते हैं कि OSCP कर लूँगा जॉब लग जाएगी, CH कर लूँगा जॉब लग जाएगी। हर गली में एक बंदे के पास CH बैठा हुआ है,
मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, हर गली में कोई ना कोई सी एच लेके बैठा है, भाई मेरे पास सी एच है, खुद को हैकर बता रहे हैं, सी एच करते ही हम हैकर बन गए, राइट? तो ये आप क्या देखते हैं इस सर्टिफिकेशन को? नो नो सर्टिफिकेशन मेक्स यू जॉब रेडी भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्टिफिकेशन जस्ट शोज यू द पाथवे ऑफ हाउ यू नीड टू एड्रेस योर लर्निंग्स, एंड आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दे देता है, एचआर थ्रेशोल्ड पास करा देता है। मैंने ऐसे भी पागल लोग देखे हैं जिन्होंने ओएससीपी क्लियर किया बट उनको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, दे डोंट नो, एग्जैक्टली। दे हैव वेरी वेरी बैड वियर्ड सॉफ्ट स्किल्स। मतलब उन लोगों को अगर किसी के सामने स्पीच देने हो गया तो उनके ऐसे हाथ ऐसे काम रहे होते हैं। ऐसे कांपते हैं, बिल्कुल। वो कोई चीज नहीं है आज के टाइम पे। सर्टिफिकेशन जरूर करो क्योंकि एचआर थ्रेशोल्ड्स हैं। अब अगर मैं किसी को बोलूं भाई मैं नेशनल शूटर हूं, कोई नहीं मानेगा अनलेस एंड अनटिल मैं उनको करके ना दिखाऊं, राइट? करके ना दिखाओ। सिमिलरली बात है कि आपके पास बहुत अच्छा स्किल सेट हो सकता है। आई हैव सीन हैकर्स जो ओएससीपी छोड़ो, मतलब सैंस के भी ऊपर के लेवल के लोग हैं जिनको नॉलेज में है, बट उनके पास कोई वैलिडेशन नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन पीपल हु हैव सेंस, बट वो महा पागल लोग हैं। महापागल लोग हैं। तो you need to be a combination of both, where you have the certs, you have the skills, you have the good soft skills, and you are ready for the job market. Exactly. रेडी। एंड तो बहुत मैं लोग, भी जो छोटा सा यही कंसर्न जी। है, बहुत लोग पेड इंटर्नशिप्स के पीछे भागते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पेड इंटर्नशिप्स आर गुड, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, बट फाइंड अ गुड मेंटोर, फाइंड अ गुड एग्जैक्टली। पर्सन हु इज रेडी टू टीच यू समथिंग इवन फॉर फ्री। बिकॉज हम सब ने भी यार फ्री इंटर्नशिप से शुरू करा था, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली। सीधा ही पैसा छापना इसे शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं था कि मैंने भी अभी जस्ट इसी चीज़ को इंटर्नशिप के लिए डाला था मैंने, क्योंकि मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जैसे कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसे अपने टीम में शामिल करूँ जिनको कुछ सिखा सकूँ मैं। एग्जैक्टली। राइट राइट। मान लीजिए कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मेरे टीम मेंबर्स में जो सबसे कम उम्र का एक लड़का काम करता है, 18 ईयर्स का है वो जस्ट वो। एंड जब उसने स्टार्ट किया था तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपको क्या आता है, तो उसने कहा था कि सिर्फ मुझे पाइथन आता है। तो मैंने कहा ठीक है, पाइथन के साथ हम लोग काम करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोजेक्ट बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। एंड धीरे धीरे मैंने उनको बताया कि इसके बारे में और चीज़ें होती हैं। राइट नाउ वो बंदा इतना बढ़िया है, उसने वेब को पूरा मास्टर कर लिया इस टाइम पर, और पेन टेस्टिंग की तरफ उसका ज़्यादा फोकस है इस टाइम पर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश उस उम्र में बंदे में मैं उसको देखता हूँ कि यार 18 साल का वो लड़का है, उसको मैंने बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करो। बच्चे सोचते हैं कि 18 साल की उम्र में टारगेट ले लेते हैं कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। वो गलतियाँ ना करो। अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई डिफेंसिव में जाएं, ब्लू टीमिंग में जाएंगे, रेड टीमिंग में जाएं, भाई पहले मैं बोलूँगा दोनों को सीखो, पढ़ो, समझो, बेसिक्स को क्लियर करो, उसके बाद आप आगे जाइए। सर ने बताया कि सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती है, राइट? सर्टिफिकेशन कर लिया आपने, मैं मान लेता हूँ सर्टिफिकेशन कर लिया, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि आपके पास है? इंटरव्यू में क्या जवाब दोगे आप? अगर आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्या जवाब दोगे बताओ? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है। अरमान सर के साथ भी कुछ चीज़ें हैं, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप देख सकते हैं ना कि अरमान सर को देखो एक बार आप, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हो, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमने ध्यान दिया है। ये नहीं कि सिर्फ बैठ के टर्मिनल पर टाइप करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ कोड, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। नेटवर्किंग आपने देखा कि सर ने बताया कि मैंने जब क्लाइंट्स लेने थे, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, लोगों से मिला, लोगों को बताया ये बात अपने पकड़ी एक बार, लोगों को बताया, यानी कि उन्होंने कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन से उन लोगों को इम्प्रेस किया, तभी वो क्लाइंट जुड़ पाए। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते और सर्टिफिकेट दिखाया था भाई मेरे पास ओएससीपी है, मेरे पास फ्लैट सर्टिफिकेशन है, तो कंपनी क्लाइंट मिल जाते? कभी नहीं मिलते, क्योंकि हमसे बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कम्युनिकेशन से हम लोग अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी हेल्प होगी आपकी, पर्सनल लाइफ में भी हेल्प होगी, कंपनी बनाओगे तो भी वहाँ पे काम आएगा। तो कम्युनिकेशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स, जिसको मैं कहता हूँ आप लोगों से बार बार कि सॉफ्ट स्किल्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दिया कीजिए, राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बात करते हैं, ठीक है सर? तो मेरे कुछ क्वेश्चंस और भी है, मैंने लिख रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारे पूरा अपना यूट्यूब चैनल स्कैन किया, मैंने कहाँ कहाँ पे बच्चे क्या क्या सवाल पूछते रहते हैं। तो उनको पिक आउट किया और कुछ कुछ लिख के मैंने आपको भेजे थे, राइट? सो अब देखिए, और कुछ सवाल और पूछते हैं, लाइक माइंडसेट के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं हम लोग, राइट अरमान सर? सो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा आप माइंडसेट को और स्ट्रेस को कैसे मैनेज वगैरह करना जानते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है, आप अच्छे से जानते हैं साइबर सिक्योरिटी का। तो ये चीज़ आप कैसे मेंटेन करते हैं, और स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे इस चीज़ को लेके? मेरा तो भाई तरीका बहुत अलग है स्ट्रेस को एंड्योर करने का, बिकॉज मैं गिटारिस्ट हूँ, राइट? मैं तो गिटार लेके मैं तो गाने गाने बैठ जाता हूँ।
मोर ओवर मेरे को एक बहुत, कुछ लोगों को अच्छी आदत लगती है, बट आई पर्सनली फील मैं चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होता हूँ। जैसा मेरे को गिटार बजाना आता है तो मैं गिटार बजाऊंगा। आई वुड डोंट, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट ड्रॉप अ हॉबी, बट आई हैव अ चुल टू गेट अ न्यू हॉबी इन माय पोर्टफोलियो। कैसा, आई You are वेंट टू, always eager to learn हाँ, something new. आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई सॉ अ पर्सन प्लेइंग डीजे एंड मैंने उसको बोला भाई क्या बेकार मिक्स कर रहा है, मतलब आई सेड टू माय फ्रेंड कितना बेकार मिक्स कर रहा है। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तू ना, तू बस कर, वो उसको उसका काम करने दे, तू अपना कंप्यूटर चला। राइट। मेरे को वो चीज बहुत पिंच करी कि यार वो कर सकता है तो मैं तो कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई करा, मैंने किसी से, अपने दोस्त से इक्विपमेंट मांगा, मैंने माँ कसम बहुत हगा। अरे मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। लाइक जो जो लोग सुन रहे हैं ये मत समझना, आई एम ट्राइंग टू बी अनफिल्टर्ड विद यू गाइस, बड़े भाई जैसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत वाहियात बजाया। तो मेरे को उस दिन ना पता लगा कि नहीं यार, मुंह चलाना आसान है, जो जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे ढोली तरह ढोल बाजे। राइट। तो फिर मैंने, नहीं यार, मेरे को, मैंने कहा मैं तो सीखूंगा भाई। मैंने ठीक। पैसे वैसे जोड़े, मैंने एक डीजे कंट्रोलर, हम्म। डीजे बोर्ड लिया, मैंने 2-3 महीने कोर्स किया दबा के भाई। अगले 6 महीने बाद भाई कॉलेज में डीजे बजाया भाई, बेस्ट डीजे परफॉर्मर का अवार्ड क्या लिया बात। मैंने। 6 महीने बाद डीजे बजाया क्या भाई। बात। कॉलेज में कोई भी इवेंट होगा मैं ही डीजे बजाता हूँ। मैं घर इंडिया में बहुत। डीजे लेके आया, मस्त बजाते हैं। मतलब अभी भी पूरा नहीं आया, अगर मैं किसी को बोलूँ कि जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, वे इतना नहीं, बट हम्म। आई गॉट अ न्यू हॉबी, न्यू हॉबी एग्जैक्टली। टू परस्यू। तो मेरा फर्स्ट वे ऑफ टैकलिंग स्ट्रेस इज कि हॉबीज परस्यू करो। सेकंड वे ऑफ टैकलिंग इज स्पिरिचुअल रहो। किसी भी भगवान जी को मानते हो, जैसे मैं हनुमान जी को मानता हूँ, सुबह उठ के हनुमान चालीसा करना ही करना है, चाहे दिन चढ़े उतरे, ठंड हो बारिश हो, कोई मर जाए खप जाए, आपकी सहेली छोड़ जाए, सहेली आ जाए, डजेंट मैटर, करना है तो करना ही है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ डिसिप्लिन इन टू योर लाइफ। द थर्ड थिंग इज, कई बार चीजों को पकड़ना इज गुड। इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, समथिंग इज स्टक, इट्स गुड, बट ऑलवेज रिमेम्बर लाइफ की और जुए की सेम फितरत होती है। आप कितना अच्छा खेल रहे हो डजेंट मैटर, आप रुक कहाँ रहे हो वो मैटर करता है। तो वो मैटर करता है। समटाइम्स होल्डिंग थिंग्स इज गुड, बट समटाइम्स यू शुड लीव इट फॉर अ डे और टू, एंड तीसरे दिन जब आप वापस आओगे ना, आपका काम जो महीनों से अड़ा होगा वो वो हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सही ऐसे कह हो रहे हैं जाएगा। आप। तो बिल्कुल। इट्स लाइक कि थोड़ा लेट गो भी करना चाहिए चीजों को। बाकी कोई भगवान नहीं होता। हर आप जो भी मेरी बात को सुन रहा है वो कोई 16 ईयर्स का होगा, कोई शायद 28 का भी हो एंड बियॉन्ड भी हो। एवरी वन हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। मेरे से कुछ इनपुट लेना तो इतना लो कि कोई भी चीज, कोई भी सिनारियो, कोई भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, कोई भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस आपकी जान से और आपके मेंटल पीस से बड़ा नहीं है। इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू अ लॉट, या तो उस चीज को पकड़ के अपने पास बिठा लो। लोग समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो यंगस्टर्स डोंट गेट बॉदर्ड बाय वर्क। वो एक्स्ट्रा चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा बॉदर होते हैं। काम से लड़के बॉदर नहीं होते। पीपल कॉल बॉयज बैड, बट मेरे हिसाब से बॉयज आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल। गर्ल्स आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। बॉयज ऐसे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ बढ़िया रहे तो वो कुछ भी, कैलाश पर्वत भी कुछ भी चढ़ाएंगे, कैलाश पर्वत चढ़ा भी जाएंगे, चढ़ेंगे। बिल्कुल। बट अगर उनकी पर्सनल लाइफ शिट है तो उनको बोलो कि ऐसे लिख दो माय फादर पे, उनसे वो भी नहीं लिखा कुछ जाता है। नहीं, वो भी नहीं खा हाँ, जाता। तो बिल्कुल। इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, तो या तो उस चीज को हासिल कर लो हम्म। जैसे मर्जी किसी भी शर्त पे, या उसको छोड़ दो। सेकंड पॉइंट, हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको ही वो करना है। कल को दीदी को, मम्मी को, पापा को, बहन को, चाचे के लड़के को ब्लेम नहीं कर सकते आप कि तूने मेरे को भड़काया था या तूने मेरे को प्रोत्साहन दिया था ये चीज करने का। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही फेस करने पड़ेंगे। एंड जिस दिन आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने लग गए, आपकी जिंदगी बहुत सेट है, क्योंकि आप पहले ही कैलकुलेटिव माइंड से चलोगे कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, मेरे को ही उठाना है, एग्जैक्टली। गालियां बहुत पड़ेंगी। बिल्कुल। तो ऐसा। मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लो ना। एग्जैक्टली, फिगर आउट कर लो कि भाई मैं अगर 5 साल इस करियर में दे रहा हूँ और इसमें इतनी सारी स्ट्रगल्स हैं, डिप्रेशंस भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, तो एग्जैक्टली बुरा से बुरा क्या हो जाएगा अगर मान लो कि मैं सक्सीड नहीं कर पाया। तो ये फिगर आउट कर लो आप एक बार, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो एक स्टूडेंट का मेरा क्वेश्चन था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने मेरे से कहा था कि सर एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी में पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
मुझे जॉब मिल नहीं पा रही है, इंटर्नशिप कर चुका हूँ 2-3, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि इसमें करियर है भी नहीं भी है, बहुत सारे ब्लू टीमिंग में जाऊँ कि रेड टीमिंग में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, और क्या लिख रखा है, हाँ कि सर SOC में जॉब्स नहीं आ रही हैं, जो जॉब्स मिलती है उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। तो एक ना मतलब लाइट हार्टेड सा जोक आपको सुनाता हूँ। एक बार ना एक इंसान मर रहा था, वो डूब रहा था पानी में। वो कहता, हे गणेश जी मेरे को बचा लो, 5 सेकंड में, हाय लक्ष्मी जी मेरे को बचा लो, फिर हाय अल्लाह जी मेरे को बचा लो। जो भी भगवान जी जितने भी दुनिया में है उसने सब याद कर दिए। वो साला मर गया। अब वो ऊपर गया, जन्नत में गया है ना, भगवान के पास। बिल्कुल। भगवान को कहता, मैंने तो कोई भगवान दुनिया जान का छोड़ा ही नहीं, एक भगवान भी मेरे को बचाने नहीं आया। भगवान कहते, मैं तेरे को बचाने खाक आता, मैं तो कपड़े ही बदलता रह गया, तेरे को बचाने क्या आता मैं। तो बात वो है कि इफ यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो साइबर सिक्योरिटी में इट्स नॉट गुड। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसा। गेटिंग टू सीरियस नोट, आपको बहुत कुछ, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी को करता हूँ। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, हाउ यू नो आपने बहुत कुछ पढ़ा, वो क्या रेलेवेंट भी है या नहीं। अब जैसे मैं इतनी मोटी किताब लेके बैठ जाऊँ, है ना, मैं उस किताब को सारा पढ़ दूं, बट मेरे को कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट करना पड़ेगा कि इसका कितना कंटेंट है जो मेरे प्रेजेंट में मेरे को रेलेवेंट है। क्यों मैं ये चीज कह रहा हूँ, वेन यू लर्न अ लॉट एंड उतना आउटपुट नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपको आत्मचिंतन करना पड़ता है कि मेरे को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, मेरे को रिजल्ट्स के लिए पढ़ना है। अगर किसी को मेरा ये चीज नहीं समझ आई, जी डीप है, तो आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, आप सबको पता है ग्रेजुएशन कैसे होती है। पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स निकालो, ठीक है, उसको रट लो, पेपर छठे साल भी उसी से आना है। अब मेरे को पता सब नंबर लेने के लिए बैठे हैं, मैं क्यों भाई बुक स्टार्टूंगा 10, मैं तो 5 साल का सैंपल पेपर याद करूंगा। अब यही आपकी क्वेश्चन का आंसर है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, पहले तो आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको ऑफेंसिव में जाना है या डिफेंसिव में जाना है। अगर आप इतने स्पेशलाइज्ड नहीं हुए हो, यू आर ओपन फॉर एनीथिंग, तो आप किसी में भी जाओ, बट आपको फ्री इंटर्नशिप से शुरू करना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि खुद पैसा कमा रहा है तो उसको फ्री 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 सोच रहा है। अब मैं बता देता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको फ्री इंटर्नशिप में एक ऐसा इनपुट, ऐसा नेटवर्क, ऐसा रेफरल मिल जाए जो कल को आपकी फुल टाइम जॉब में आपको कन्वर्शन में हेल्प करे। एग्जैक्टली। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि आपने बहुत पढ़ लिया है, बट वो इंडस्ट्री में रेलेवेंट ही ना। आज भी जो मोस्ट कॉलेजेस दे आर टीचिंग द कंटेंट दैट्स नॉट इवन रेलेवेंट इन टुडेस टाइम। आजकल तो आधी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है ही नहीं, मैक्सिमम मैं आरपीसी को मत्थे में मारूंगा, बताओ। राइट। तो सही बात। एक ना लाइफ में तब आप ग्रो करना शुरू करते हैं व्हेन यू हिट अ रियलाइजेशन फैक्टर। इफ यू नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ, या आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, यार सी भाई आपको भी कई बार लगता होगा यार मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। मेरे को भी कई बार मेरे को तो अभी भी लगता है यार मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग समथिंग न्यू बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लाइक्स किक। तो उस टाइम पे मैं बैठता हूँ, मैं रियलाइजेशन करता हूँ कि मेरे को आगे क्या करना है, एंड उस आगे के लिए एफर्ट्स करता हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए एफर्ट्स नहीं करता। तो जस्ट चूज अ जॉब रोल, हंट दैट जॉब रोल, जस्ट फोकस ऑन द स्किल्स फॉर दैट जॉब रोल। यार एक इंटरव्यू है, अगर आप लेट्स से जूनियर पेन टेस्टर के लिए ट्राई कर रहे हो, जितनी कंपनीज हैं सबके जूनियर पेन टेस्टर रोल्स के लिए अप्लाई कर दो, प्रिपेयर डैम हार्ड फॉर दैट इंटरव्यू। मैं कहता हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे, बट आप कभी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट उठा लिया, कभी जूनियर पेन टेस्टर उठा लिया, कभी लीड क्यूए उठा लिया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं हो, राइट। हाँ, मैं जैसे मेरे एक दोस्त था कॉलेज में, वो ना जैसे एक लड़की पसंद है उसके पीछे चला गया, दूसरी कोई उससे सुंदर दिख गई उसके पीछे चला गया, एंड में उसको मिलती कोई नहीं थी। वही वाली बात है कि मैं भी स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूँ कि आप सब साइबर सिक्योरिटी में डोमेन में पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यार एग्जैक्टली मेरा इंटरेस्ट में ज़्यादा है, मेरे को पेन टेस्टिंग में ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको रियलाइज हो जाता है खुद पे खुद, राइट। फिर आप कंफ्यूज यहाँ पर होते हो कि एग्जैक्टली जॉब की डिमांड कहाँ पर आ रही है। भाई जॉब को मत देखो, जॉब्स आप लोग जाके आर्टिकल पढ़ोगे कि भाई ब्लू टीमिंग में ज़्यादा जॉब्स हैं और मैं पेन टेस्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है यार उसमें चला जाऊँ, इसमें जॉब्स नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। वो करो, हाँ हाँ, खुद को जो पसंद है सो मास्टर बन जा भाई, मैं तो साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई उसमें मास्टर बनने के लिए चाहे आपको सर्टिफिकेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप करो,
लेकिन ऑनेस्टी के साथ। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ओएससीपी कर लूँगा तो मैं भाई जॉब रेडी हो गया, मैं हो गया बादशाह। आप जाके देखो कितने लोग जो ओएससीपी करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग करके बैठे हैं, सीएच हर गली में बंदा लेके बैठा है, लेकिन क्या उनको सच में वो स्किल आती है? क्या उनके रिव्यू में बढ़िया है? क्या उनको सॉफ्ट स्किल्स आती है? क्या वो समझ पाते हैं उन लॉजिक को? क्या वो फाइंड कर पाते हैं उन वर्नेबिलिटीज़ को? आप ये नोटिस करो, आपको वहाँ पर एक्सेल करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिज्यूमे सॉरी सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको इंटरव्यू तक लेके जाते हैं, क्लियर आपके स्किल्स करवाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स करवाती है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना है आपको। बहुत बढ़िया बताया सर ने एग्जाम्पल देके, राइट? सो आपको बता रहा है यार कमेंट सेक्शन में कि भाई देख रहे हो, बिल्कुल बड़े भाई से बात कर रहे हैं हम लोग भी। देखिए कोई एडिट, कोई कट वट नहीं है, कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, जस्ट जो दिल से क्वेश्चंस निकल रहे हैं और जो मैंने लिख रखे हैं स्टूडेंट्स के अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेके, मैंने वहाँ पे सारे के सारे पूछ रहा हूँ करके, ताकि कोई छूट ना जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर देना, राइट? दूसरी बात, तो अब देखिए, अभी जो एआई के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं इसके बारे में एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि अभी जो एआई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, जो जितनी भी आम जनता है हमारी जो देखती है, जो साइबर सिक्योरिटी में करियर नहीं भी बनाना चाहते, मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ कि एआई की वजह से ना अटैक्स बढ़ गए हैं आज के टाइम पर। अटैक्स का पैटर्न भी बदल चुका है, राइट? आपने भी देखा ग्रोक का भी जो चल रहा है कि एक प्रॉम्प्ट दिया, सिंपल से फोटो बहुत ऐसे वल्गर बना दी फोटो, आपने देखा भी होगा अभी शायद, एक्सप्लिसिट बना देता है बहुत सारे फोटोज को, एक्सप्लिसिट बना देता है उसको। तो कितना ज़्यादा आसान हो गया है। जेमिनी से लोग जोमेटो के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें कुछ किसी को अंडा क्रैक करवा दिया, किसी में तो मतलब लोगों का ब्रेन देख रहे हो आप कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट देखा आप लोगों ने, उसके बाद स्कैम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये ज़्यादातर एआई की वजह से अटैक ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस को एग्जैक्टली में किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब अपनी प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर तक अब, तो एग्जैक्टली क्या उनको करना चाहिए कि यार अब मैं प्रोटेक्ट रह सकूँ? क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि जो फोटो उनके पास आई है भाई लिटरली इतनी इतनी रियल कि मैं खुद भी नहीं बना सकता था इसको। तो ऐसे टाइम पर क्या करें? अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर सकें? ये भी मेरा मेन क्वेश्चन है, बताइए। मेरे तो भाई मेथोडोलॉजी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी जो भी चैनल देख रहा है। तो प्राइवेसी इज अ मिथ आज के टाइम पे। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, खासकर टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, आपकी लंका ऑलरेडी लग चुकी है, आपकी सोच से परे लग चुकी है, सोच से परे लग चुकी है। हम तो यार बहुत छोटे लोग हैं, मैं कई चीजें, यूट्यूब है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लग चुकी है बहुत लेवल पे, हम तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, प्राइवेसी एक इल्यूजन है ना, आपको लगता नहीं है? हाँ, सेकंड थिंग, फिर भी मिनिमाइज करना चाहते हो, मैं तो ये बोलूंगा सोशल मीडिया देखना, रील्स स्क्रॉल करने का शौक है, चुपचाप फेक अकाउंट बनाओ, ना कुछ ईमेल, ना वो फोटो डालो, ना कुछ ईमेल डालो, बेकार सा टेम्परेरी अकाउंट पे मस्त इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो। फोटोज पोस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी ऑनलाइन। और सेकंड थिंग इज कि आप नहीं बच सकते इन चीजों से। अगर आप पैसे के मामले से देख रहे हैं तो अपना यूपीआई मिनिमम से मिनिमम यूज करें। यूपीआई, मैं तो यूपीआई के फेवर में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीआई इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन अ बैंकिंग सिस्टम एंड अ हैकर, राइट? अगर आपकी नेट बैंकिंग ऑफ है, आपका यूपीआई ऑफ है, मैं कहता तो मजाल नहीं आपके बैंक से कोई पैसा निकाल ले। हर जगह आपके कोई साइन, निकाल आपके लेगा। हर जगह साइन चाहिए, राइट? बट चलो, एग्जैक्टली। अगर हम डिजिटलाइजेशन को वैल्यू भी करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर आपके बैंक में लिक्विड कैश ना हो, उसको एफडी के फॉर्म में रखो, 1 लाख से ज्यादा पैसा ना रखो, ताकि डैमेज मिनिमाइज कर पाओ आप इन केस। मिनिमाइज कर पाओ। किसी के साथ भी हो जाता है यार, मेरे साथ थोड़े महीने पहले मेरा सारा पीसी हैक हो गया था यार। क्या बोल सकते हैं इन अच्छा। चीज में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज यार हाउ थिंग्स हैपन। अब जैसे स्टोरी छेड़ ही ली है कि इफ आई एम टेस्टिंग समथिंग, मेरे को नहीं पता, आप हर फाइल को खोल के उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके नहीं देख सकते कि उसमें नहीं देख किसमें क्या मालवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर। लेट्स बी रियलिस्टिक, प्राइवेसी जस्ट मिथ, आप सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो उस चीज को। मिनिमाइजेशन का यही है कि कम से कम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखो। एंड अगर आपको कोई पिक्चर आ रही है थ्रू एनी सोर्स, ट्राई टू ओपन दैट पिक्चर एंड उसका मेटा डेटा चेक करने की कोशिश करो। जनरली पीपल हु जनरेट एआई इमेजेस आर टू लेजी टू चेंज द मेटा डेटा ऑफ दैट पिक्चर। आपको मेटा डेटा में अगर कोई कैमरे का नाम नहीं दिख रहा, लोकेशन नहीं दिख रही, डेट ऑफ कैप्चर नहीं दिख रहा, 110% वो पिक्चर एआई है, इट्स जनरेटेड। बिकॉज अगर फोल्ड से खींचेगी तो फोल्ड लिखा आएगा, आईफोन से खींचेगी आईफोन लिखा आएगा, एक लोकेशन पे खींचेगी तो लोकेशन आएगी। तो इट्स सिंपल वेज जो नॉन टेक्निकल लोग भी देख सकते हैं। बाकी इस चीजों ने फायदा भी बहुत करा है। कल को मान के चलो आप कुछ मस्ती कर रहे थे, आपकी फोटो लीक हो गई, सिंपली बोलो एआई है यार, जान छुड़ाओ। जान छुड़ाओ अपनी। तो उसका सही फायदा बात। भी है क्योंकि आज के टाइम पे अगर मान के चलो मेरी या भाई की पिक्चर कोई एक्सप्लिसिट बना के डाल दे, वो सच भी हो, मैं मिनट में बोलूंगा एआई है, एंड लोग एआई है, मस्त बात विश्वास करेंगे।
कि एआई है। बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। इन चीजों से नहीं बचा जा सकता। तो इसलिए इसको फायदा ही बट नहीं स्टिल हाँ लेकिन स्कैम वगैरह अभी स्टार्ट हो चुके हैं ना इसी को लेके। आप देखेंगे कि अभी कुछ एक ऐसा केस हुआ था, मैंने देखा था कि बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप के अंदर भी आ रहा था कि भाई ये चालान का एक एपीके इसको डाउनलोड कर लो। है। हाँ अभी हाँ मेरे पास भी आया था, मैंने लिंक्डइन के ऊपर शेयर भी किया था कि मेरे ही किसी क्लोज फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज भेजा और बहुत ही अच्छे तरीके से भेजा था, पीडीएफ अरे भेजा, वो फोटोज एक्चुअली भेजी, भाई शादी में जरूर आना। फ्रेंड का व्हाट्सएप हैक हो जाता है, ये प्रॉपर चेन है, जैसे उनका ना व्हाट्सएप हाँ हैक हो प्रॉपर जाता चेन है, है। अब व्हाट्सएप हैक हो जाता है, लिंक हो जाता है, फिर वो एग्जैक्टली। लिंक डिवाइसेस के थ्रू आगे लिंक कर करके वो ऐसा चेन बना लेते हैं, बॉटनेट काइंड ऑफ हाँ चेन स्टफ बना रिएक्शन लेते स्टार्ट हो हैं। जाती है फिर। हाँ अरे यार इस चीज में ना मैं तो कहता हूँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलाना, मेरा सोशल मीडिया यूजेज, मेरा व्हाट्सएप यूजेज इतना निल है ना, मेरे को तो मानोगे नहीं, कल परसों मेरी एक फ्रेंड का लिंक्डइन में मेरे को मैसेज आया, भाई 3 साल बाद मेरी फ्रेंड मिली मेरे को, जैसे हम पहले बात करते होंगे बट काम की वजह से टच टूट गया, मेरे को बोल रही है आप अरमान हो ना, मेरे को विश्वास ना हुआ, लिंक्डइन पे भाई उसके 200-300 फॉलोअर, मेरे को नहीं विश्वास हुआ, क्योंकि यार इस स्टेज पे आके ना बड़ा बंदा डरता है किसी से बात करने में, डरता है हाँ एग्जैक्टली। डरता है। तो मेरे को कहती है अब मानो, मैंने विश्वास नहीं किया, उसने ना मेरी 3-4 साल पुरानी वीडियो भेज दी भाई, गिटार विटार बजा रहा था मैं, उसने अच्छा जी। फिर जाके मेरे को विश्वास हुआ नहीं यार शी इज जेन्युइन, फिर भी मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा टेलीग्राम पे आओ उधर बात करेंगे। तो मतलब मैं तो लिटरली ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि मतलब वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आप किससे बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ क्योंकि मैंने भी एक चीज़ देखा था मैंने कि एक बंदा है जिसको अब वॉइस क्लोन कर ले आजकल लोग, देखा बहुत आपने? इजी यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बहुत इजी है। तो तो वीडियो मैंने वगैरह से लेकर आपकी मानोगे नहीं, हाँ फिर मैंने टेलीग्राम पे बुलाया, फिर मैंने उससे पूरा क्रॉस कंफर्म किया, क्वेश्चन केबीसी खेला मैंने उससे आधे घंटे कि सही है, फिर भी जाके मैंने अभी तक भी उसको अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया। टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम में यूजर ने मैं बातें मारो, जितनी मर्जी बातें मारो, कोई दिक्कत नहीं कोई है दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली। मारो, क्योंकि मेरे को पता है आज के टाइम पे टेलीग्राम इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, करंट एग्जैक्टली कंसिडरिंग करंट सिनेरियो सबसे सेफेस्ट है। ज़्यादातर स्कैम्स वहीं पे ही हो रहे हैं आजकल, हम्म जितने भी देखेंगे आप। एग्जैक्टली तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखी ना कि सर ने बताया कि जितना ज़्यादा हो सके अगर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करिए उसको मिनिमाइज़ करने की। अगर आपकी ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह है तो अकाउंट प्राइवेट कर दो, सिंपल। फॉलोअर्स कम कर दो बिल्कुल, अगर है तो डीएक्टिवेट कर दो ना, फेक आईडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज करता है, कोई कॉल करके धमकी देता है, कोई परेशान करता है, तो आप वहाँ पर डरो मत बिल्कुल भी। पता है सबसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर जो जितने भी हैकर्स होते हैं ना, स्कैमर्स होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है भाई। वो आपकी साइकोलॉजी को ट्रिक करता है। वो पता कर लेंगे कि भाई ये बंदा डर जाता है, ये स्टूडेंट है, इसको दो बात बोलूंगा डर भाई जाएगा मैं पुलिस की आपको वर्दी एक में। मिनट पॉज करता हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको अपनी बात बताता हूँ यार, मैं रॉ रह ही रहे हैं, मैं आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे को एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया भाई, समवन ठीक है। समवन वाज डूइंग सम एक्सप्लिसिट स्टफ विद देयर ओन बॉडी एंड उस पे मेरा फेस चिपकाया हुआ, सब समझ गए ले होंगे कि भाई क्या हो रहा है ना, समझ गया। समझ हाँ गए। एक फेक वीडियो कॉल बना के दे दिया आपको। अरे वीडियो कॉल नहीं भाई, वीडियो वीडियो लाइक जैसा अच्छा वीडियो में जैसा समवन वाज गिविंग देम सेल्फ प्लेजर और सम सॉर्ट ऑफ स्टफ, ओके उसमें मेरा ठीक चेहरा है। चिपका दिया, मेरे को बोल रहा है मैं तेरे इंस्टाग्राम पे सबको भेज दूंगा ये वो। हाँ मैंने कहा पहली बात तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता। मैंने कहा पहली बात मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, दूसरी बात मैंने हाँ, व्हाट्सएप डिलीट मार दिया। अरे भाई 1-2 दिन तो मैं भी बहुत बॉदर हुआ, बिकॉज इट वाज लाइक हैपन टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं भी भाई बहुत हो गया, मैंने कहा यार मेरे लिंक्डइन के कनेक्शंस को ना भेज दे, आधे लोग कुछ क्या सोचेंगे, ये यू नो शरीफ आदमी के पास खोने के लिए एग्जैक्टली इज्जत ही तो होती है। इज्जत ये होती है तो एग्जैक्टली। मैंने कहा क्या सोचेगा, आई टॉक टू माई मदर, मम्मी कहते हैं यार अरमान जो तेरे को पर्सनली जानता है उसको पता तू ऐसा नहीं है, राइट। मैंने भाई व्हाट्सएप डिलीट करा, मैंने साइबर क्राइम की कंप्लेंट करी, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम, मैंने उनके साइबर सेल से बात करी, यू नो आगे से मेरे को वो लेडी क्या बोली, शी सेड क्या? यस व्हाट्स योर नेम, आई सेड माय नेम इज अरमान सिडाना, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू यू, मैंने उसको ऐसा सिनेरियो बताया कि व्हाट्सएप पे मेरे को रैंडम कॉल से ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा वैसा दो। Don't worry, my dear. It is the way. It is very common here. It happens with 97% of adults. मैंने कहा, is it that common? है? I said it's that common. She said it's known as sextortion. It's known as sextortion. She said it's very common. मैंने कहा, what actions your government is taking against such people? So she said the people who are doing such scams are not here in Australia. They are not here in India. They belong to countries like Malaysia, Thailand, Hong Kong, एग्जैक्टली stuff like that. अफ्रीका वगैरह में। There's least we could do. I said what I should do. She said delete your WhatsApp and chill, my friend. मैंने भाई WhatsApp मैंने हफ्ता 2 हफ्ता डिलीट रखा,
मैंने ऑन किया ओके। भाई, ना कुछ बात ना कुछ, क्योंकि उनको ना वो आपका वो पेन पॉइंट ट्रिगर करना होता है, जो आप बात बोल रहे हो कि इसको एग्जैक्टली। मौके पे डरा लूं, इससे पैसे ले लो। अगर वो पेन पैसे ले लो। पेन पॉइंट ट्रिगर कर गए आप, एक दो दिन भाई बहुत बुरा लगता है, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा लगता बिल्कुल है ना, बिल्कुल। है ना, कुछ किया भी ना हो, फालतू में आपका चेहरा कहीं चिपका दो, तो वो बहुत बुरा लगता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम एक दो हफ्ते बाद भूल जाते हो आप। तो इट्स लाइक अगर कभी भी किसी, वैसे तो भगवान ना करे आपके साथ कोई व्यूअर्स के साथ कभी ऐसा हो चुपचाप व्हाट्सएप डिलीट करो, नंबर वंबर ब्लॉक मारो, मस्ती मारो, कुछ नहीं होने वाला। आपने एक स्टोरी बताई, मैं भी एक स्टोरी बताना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन है। अभी जस्ट कुछ महीनों पहले की बात है कि मेरे पास एक टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मुझे आपसे बात करनी है, एक थोड़ा मेरे साथ दिक्कत है। तो मैंने कहा कि चलो भाई बात करते हैं एक बार। तो मैंने बात करी, तो वो शायद 9th क्लास का कोई बच्चा होगा, तो घबराया हुआ था काफ़ी। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई बताइए। तब उसने अपनी मम्मी से बात कराई। तो मैंने उनकी जब मम्मी से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर बात यह है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा ऑल राइट। तो मैं ज़्यादातर पेट एनिमल लवर हूँ। तो मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मैं आपके सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा, आपका ये पेट बहुत पसंद है। ऐसे कर करके उसने 1 महीने तक बात करी और ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। और फिर सीधा व्हाट्सएप पे बातचीत होने लग गई। तो वो औरत ज़्यादातर स्पिरिचुअल टाइप की है, मतलब ज़्यादा पूजा वगैरह करती हैं, एनिमल लवर है। तो उसने किस तरीके से उस औरत से बोला कि भाई तेरे बच्चों, उसके बच्चों के बारे में पता कर लिया, घर का एड्रेस पता कर लिया, सब कुछ। वीडियो कॉल पे बात करते हुए सारी की सारी वैसी वीडियोस बना ली जैसे आपने बात करी। उसके बाद उस लेडी को उसने वो बोलना स्टार्ट किया कि भाई पैसे भेजो। अब वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई, उसने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया। और जिसने जब वीडियो भेजी तो उस औरत को ये लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसको ये नहीं पता था कि ये एआई जनरेटेड है, ऐसा कुछ है। उसको ये लगा कि ये कैसे हो गया, मैं बेहोश तो नहीं थी, वैसी नहीं थी। उसके बाद जब मेरे पास मैसेज आया तो अब बात सब मुझे टेंशन वाली बात ये थी ना सर कि वो औरत उस आदमी को पैसे देने जा रही थी, अपने हस्बैंड के पैसे चुरा उरा के किसी तरीके से पैसे देने जा रही थी। और सही टाइम पर मेरे पास कॉल आ गई। तो मैंने पूछा कि भाई जो बंदा कॉल करा उससे बात कराओ मेरी, उसका नंबर दे दो। उसका नंबर लिया मैंने, डाटाबेस से उसका नंबर निकाल के आधार कार्ड वगैरह सब निकाल दिया। और ऑलरेडी साइबर क्राइम से 7 लोग हमारे साथ काम करते ही हैं, मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो कानपुर का बंदा बैठा हुआ था वो। तो जब मैंने उनके हस्बैंड से बात करी तब उन्होंने बताया कि सर मुझे बताती नहीं है, ये डर गई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, परेशान है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जिस आदमी ने उनका स्कैम करने की कोशिश करा था ना, उसको पता था कि ये औरत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने बताया था कि ये देखो चाकू की फ़ोटो भेज दी व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे देख के लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बट भाई इसमें जनरेशन आपने जो एक हमारी पुरानी एंगल है। मिस कर दिया, आई माइट बी रॉन्ग, शी वाज वल्नरेबल टू। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एक एक जनरल, आई माइट बी रॉन्ग, बीइंग मैरिड एंड स्टिल डूइंग वीडियो कॉल विद अ पर्सन इज एथिकली बैड। एग्जैक्टली। रीजन चाहे कोई भी ये हो, वर्नेबल थी। रीजन कोई भी एग्जैक्टली, हो, बिल्कुल सही तो बात। इसमें इट्स नॉट रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, जस्ट टेलिंग एज एन ऑडियंस। ऐसे लोगों को साफ पता होता है कि यू आर वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे, मैं मैरिड हूँ भाई, किसी की टेंशन नहीं लेता भाई। मेरे को सुंदर से सुंदर लड़की मैसेज कर ले, चाहे उसको मेरा कुत्ता पसंद हो, चाहे मेरा बिल्ला पसंद हो, राइट? बिल्कुल। अब पॉइंट समझो कि आप सोच रहे हो कि इट वॉज टोटली रैंडम, इट वॉजंट टोटली रैंडम। उनको पता होता है कि इनका आपस में फैमिली या हस्बैंड वाइफ का, इट्स वेरी एविडेंट कि उनका हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड ठीक नहीं है। मैं इसको वल्नरेबल करता हूँ, इससे वीडियो कॉल करूंगा। एग्जैक्टली। हम लोग कितने लोगों से वीडियो कॉल कर लेते हैं? नहीं। जैसे कि आजकल जो कंटेंट क्रिएटर जो व्लॉगर भी है ना, आजकल पूरी फैमिली दिखा देते हैं, घर में कौन है, भाई, कहाँ है, आज तक सब बता देते हैं। यू वोंट बिलीव, मैंने लिंक्डइन पे आज तक कभी अपनी फैमिली की, फादर की कभी नहीं डालता। बताओ क्यों? कभी नहीं क्योंकि डाली। हमारा काम वैसा है कि मैं तो चलो हूँ भी सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग में, वर्क विद सर्टेन एजेंसीज, तो मेरे को पता है कि कभी भी किसी को मेरे को ब्लैकमेल करना होगा, मेरा वीक पॉइंट ही मेरी फैमिली है। एग्जैक्टली। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड मैं एक जनरली बात बताता हूँ, आई कांट से क्लियरली, बट सब लोग जो देख रहे हैं समझदार हैं। आपको किसी भी तरीके का केलापन है या किसी भी तरीके से आप वल्नरेबल हैं, अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा स्वीट बन रहा है ऑल ऑफ अ सडन, समझ लो आपकी लंका लगने वाली है, लगना बिल्कुल लगने वाली वहीं है। पे आपको अलर्ट हो जाना है। वहीं पे वहीं पे अलर्ट हो जाओ वहीं भाई। पे अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना बिल्कुल। कुछ बड़ा, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, समथिंग इज लोचा ब्रो, पक्का है कुछ ना कुछ। Exactly. तो बिल्कुल। नहीं होना हम लोगों को। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। देखो हमने बात तो बता दी कि आप वनरेबल हो, अगर आपको अकेला फील होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। हम देखो जैसे अरमान भाई है या फिर मैं हो गया, हम लोग 24/7 काम करते हैं।
हमारा उस जोन में जाते ही नहीं है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, हम उस जोन में जाते ही नहीं है काम में ही इतना हमें टाइम मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम, काम में ही ध्यान रहता है, उसमें ही फन है हमारा, उसमें ही इंजॉयमेंट है, उसमें ही प्लेजर है हम सबको। लेकिन आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो 18 साल के हो जहाँ पर आप पीक में हो बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अपने आपको बिजी रहने की कोशिश करो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, हॉबीज़ डेवलप करो, बताया सर ने भी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बचा के रख सकती हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर भाई अगर आप फंस गए, ट्रॉमा रहेगा लाइफ टाइम तक, समझ जाओ मेरी बात को। अभी एक और स्कैम के बारे में बात करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम्स वगैरह ऐसे चल रहे हैं ना आजकल, कि जहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चों को टारगेट कर रहे हैं आजकल, कि हर पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। कैसी गेम्स, कैसी गेम्स? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रोब्लॉक्स वगैरह देखते हैं ना आप, तो सुना एक स्कैम मैंने ऐसे, मैं बताता हूँ इसके स्कैम के बारे में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपस में, जैसे कि ये जेनजी वगैरह हो गए ना, इतने समझदार तो है नहीं ये लोग, बस उसी में कूल बनने की कोशिश में ही नुकसान कर देते हैं। तो मैं ऐसा स्कैम देखा मैंने अभी, शायद ये अभी इतना इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ बताना मुझे, कि जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि भाई तेरे पास इतने कॉइन्स नहीं है, ये वाला गेम खेल, तुझे कॉइन्स नहीं मिले, अच्छा एक काम कर, ये वाला ऐप डाउनलोड कर ले, इस ऐप से तुझे इतने सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, तेरी प्रोफाइल बन जाएगी बढ़िया। जैसे होता है ना कि आजकल ऐसे ऐप्स बन चुके हैं कि मैं और आप मूवी देख सकते हैं साथ में, हाँ हाँ हाँ। गाने सुन सकते हैं साथ में, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं साथ में। आजकल जेन ज़ी के लिए ऐसे एप्लीकेशन बन चुके हैं इफ यू मीन दैट, बहुत कुछ, भाई तो पता नहीं क्या क्या बन चुका है, हमें नहीं पता। है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो कुछ बच्चों ने बताया मेरे को ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं भाई, तो आपको लालच देने के लिए कि भाई आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप अच्छा आपके पास प्रीमियम नहीं है इस चीज़ का, प्रीमियम ले लो, आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, प्रीमियम मिल जाएगा आपको। और उसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मालवेयर तो स्कैमर्स को ये बात पता है कि वो मालवेयर डाल देंगे और उसके वजह से अकाउंट खाली कर देंगे। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं आजकल। मम्मी पापा तो भाई बहुत स्मार्ट थे, मेरे को 10th से पहले तो फोन ही नहीं दिया उन लोगों ने। देखो, हाँ आपने बताया ना गवर्नमेंट जॉब थी पढ़े पढ़े लिखे हैं भाई। प्लास्टिक की चप्पलें बनी है, चप्पलें भाई 10-10 नंबर की भाई। मैं जहां मर्जी बोलने को तैयार हूँ, हम लोगों ने माँ बाप की ना चप्पलें, थप्पड़, घूंसे बिल्कुल खा सब रखे खाए हैं तो हम लोग तब लाइन पे है। आज और लाइन पे मेरे है पेरेंट्स एग्जैक्टली। काइंड ऑफ यार वैसे बड़े स्मार्ट थे, उन लोगों ने ना मेरे को 10th में भी, अगर जैसे टैबलेट था गेम वेम खेलने के लिए, भाई ना टैबलेट में नेट, ना सिम, नथिंग, उन्होंने एक टैबलेट ले लिया हम तीनों भाई बहनों के लिए, उसमें गेम डाल ली, नेट ऑफ, गेम खेल लो वापस। या अबला तो वो वाली गेम देनी नहीं, मेरे को चेस आती है, मतलब हम सब लोगों को पेरेंट्स ने इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में ज्यादा रखा। हम लोगों को अभी भी नहीं आदत फोन ज्यादा चलाने की। आज के बच्चों को देख लो, पैदा बाद में होते हैं, उनके हाथ में यूट्यूब खुला होता है बच्चों के, तो बिल्कुल। वो सब चीजें, इफ एनी पेरेंट्स इज वॉचिंग, अपने बच्चों को फोन से दूर रखिए। ट्राई टू मेक देम मोर इंडल्ज टुवर्ड्स इंडोर आउटडोर गेम्स, बिकॉज इतने तरीके हैं ना हैकर्स के पास आपके फोन में घुसने की, कि आप सोच भी नहीं सकते। सो सोच भी नहीं आप वो सकते। लिंक ही खत्म कर दो। आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज वेरी क्रेजी फॉर पबजी, 8-9 साल पहले बहुत खेली है मैंने, कॉन्करर पुश करा हुआ है। तो बीइंग अ हैकर मैं शरीफ तो था ही नहीं, तो मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड गेटिंग यूट्यूब पे, सबसे पहली चीज हम बच्चे हाउ टू हैक पबजी है ना, वहां पे देख लिया ये फलानी मोड एपी के डाउनलोड एग्जैक्टली, मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ ये मोड एपी, तभी मैं रिलेट स्टोरी टेलिंग के मोड एपी के डाउनलोड कर लो भाई। एक बार तो मेरा फोन मम्मी का हैक हो गया कुदरती, तब यूपीआई वीपीआई होता ही नहीं था, आज से 8-9 साल पहले नहीं होता था, तो कुछ नहीं हुआ। एज आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड कि यार बचपन में जो हम बचकानी हरकतें कर लेते थे, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपको जो पंगे लेने हैं लो, एक ऐसे फोन पे लो ना जहाँ यूपीआई चलता है, ना सिम है, ना उसमें कुछ पर्सनल फोटो का फ्लैश्ड फोन हो। मैं कहता हूँ कुछ मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो। अब मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं भी पबजी हैक्ड ही खेलता हूँ, बीजीएम में मैंने खुद का एक्सप्लॉइट बनाया हुआ है, मैंने एमुलेटर डाला है, फ्लैश्ड एमुलेटर है भाई, उसमें एक मोड ओबीबी बना के डाली हुई है, नो रिकॉइल पे खेलते हैं, कॉन्करर पुश करते हैं, नो बैन, वीपीएन के साथ। तो लो पंगे भाई बीजीएम वाले देख के बहुत कमेंट में गाली देंगे। दे क्या? अरे भाई नहीं, हम कैसे मर रहे हैं भाई? ऑस्ट्रेलियन सर्वर पे खेलता हूँ, एशियन सर्वर पे नहीं खेलता। अच्छा फिर तो ठीक है। हाँ, तो द पॉइंट इज, मैं आपको अपनी क्यूरियोसिटी खत्म करने को नहीं कह रहा, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही है जो इंसान को जिंदा रखती है। जितने भी इन्वेंशंस हुई वो क्यूरियोसिटी की वजह से ही हुई हैं। जस्ट बी माइंडफुल कि आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पंगे लें। बिल्कुल क्यूरियोसिटी, मैं कहता हूँ रज के पंगे लो यार। मैं तो एयरपोर्ट में बैठा बैठा भी एलईडी स्क्रीन हैक करने लग जाता हूँ।
तो बहुत बढ़िया जी। रज के पंगे। वो खत्म ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो गाइज देखो, हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, इसका मोटिव भी यही है ना कि आप सीखने के साथ साथ देखियो, मान लीजिए कि आपने कहीं जॉब करते हो और आप इतने अवेयर नहीं हो इन स्कैम्स को लेके कि आपके पास अगर कोई एक ओटीपी भी आता है या फिर कोई मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी एक स्कैम आपने देखा होगा जहाँ पर आपके पास एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, कि सर जो आपने कुरियर मंगाया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वो सर वो क्या नाम है, डिलीवरी पार्टनर अभी आ नहीं पाएगा, आप दूसरे डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए आप ये वाला नंबर डायल कर लो, *21 हैज़, उसके आगे नंबर आपको पता ही है, कॉल फॉरवर्डिंग, ईमेल फॉरवर्डिंग हो जाएगी, ओटीपी ओटीपी कॉल फॉरवर्डिंग लग जाए और ओटीपी फॉरवर्ड हो जाएगी। आपको इतना पता नहीं, आप बिजी, आपने डायल कर दिया, गया। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी सीखना तो इंपॉर्टेंट है, आप करियर बनाना है तो, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भी आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके आज की क्लास में बताई है आपको। ऑलराइट, सो एक बात और है, तो इतनी सारी चीज़ हमने बात कर ली। अगर एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी एज 18 ईयर्स है और आपको 2026 में अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? ठीक है, दोनों तरीके से बताइए हर चीज़ की तरफ, क्या गलतियाँ नहीं करनी, कैसे करे, कैसे पढ़ेंगे आप? हम इतनी ठीक है, जेन्युइन कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, तो आपके ऑडियंस के लिए एक चीज कर देते हैं कि आधे लोगों को ये नहीं पता होता हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमारी एक बुक है, इट्स लाइक द एग्जैक्टली। बेस्ट सेलर, अभी साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड 86 रैंक कर रही है वो, इट्स नोन एज ग्राउंड जीरो। उसमें बेसिक्स ऑफ ओके। नेटवर्किंग है। आपके जितने व्यूअर्स हैं, इफ दे मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, आपका रेफरेंस देके, आई वुड गिव दैट ई बुक फ्री फॉर देम, टोटली ठीक फ्री। है। ई बुक्स से वो स्टार्ट कर राइट। ले नेटवर्किंग, राइट। ठीक उसके है। बाद जिसको बेसिक्स आते हैं, आपके जितने व्यूअर्स बग बाउंटी शुरू करना चाहते हैं, उनको यूडेमी का मेरा बेसिक्स ऑफ बग बाउंटी कोर्स भी फ्री। आपका रेफरेंस ले, हम उनको फ्री यूडेमी के कूपन्स भी दे देंगे, बिल्कुल। राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, एंड ये बातों में नहीं है भाई, सबको पता है कि अरमान जो बोलता है वो करता है। जितने, मैं कहता हूँ 1000 लोग आए, 1000 लोगों को मिलेगा, 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोगों को मिलेगा, मिलेगा, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। तो पहले बुक पढ़िए, क्योंकि मैंने मेरा यार सी, वही आपकी बात आ गई कि हम क्या अलग करते हैं। मेरा बुक लिखने का पर्सपेक्टिव ये था, मैं 10 बुक्स का रेफरेंस मैं नहीं दे सकता। एक बुक है, एक पढ़ दो, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसका बेसिक्स ऑफ बग बाउंटी का कोर्स है हमारा, ये पढ़िए, बहुत अच्छा है, बड़ा टू द पॉइंट बात करिए। ठीक है। नहीं भी लेना तो भी आप पोर्ट्स फिगर से शुरुआत करिए, नहीं नहीं, पेन टेस्टर लैब से हाँ शुरुआत नहीं, करिए। एग्जैक्टली आपने शायद इस चीज़ को मिस कर दिया। मेरा ये सवाल है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपने बताया कि नेटवर्किंग से स्टार्ट करो, राइट। नेटवर्किंग से सीधा बग बाउंटी की तरफ बच्चा जंप नहीं कर सकता ना, और भी चीज़ें हैं हाँ, जिसको पढ़ना स्टार्ट तभी वो जरूरी बुक, होता है, एक्चुअली वो राइट? बुक जो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग की नहीं है। वो बुक ऐसी है अच्छा। जो आपको नेटवर्किंग से धीरे धीरे, क्योंकि वो एक बुक की सीरीज है। अगर आप कोई भी इंसान पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो ग्राउंड जीरो बुक सीरीज देखे। वो पहली बुक अच्छा। है नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेब की। दूसरी बुक अच्छा। है ऑफेंसिव सिक्योरिटी बग बाउंटी की। तीसरी बुक है ब्रेक पॉइंट मोबाइल ऐप सिक्योरिटी की। चौथी बुक है क्लाउड की। सो अच्छा। वो ऐसे है, वो ठीक है। खुद में ही एक वेब सीरीज है वो। तो वो उससे बढ़िया बहुत रिसोर्स बच्चों को फ्री में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बुक विद मिल ही नहीं प्रैक्टिकल्स, सकता। विद प्रैक्टिकल्स, थ्योरी बुक नहीं है उसमें, एग्जैक्टली। विद प्रैक्टिकल्स है, विद स्क्रीनशॉट्स हैं, विद डायग्राम्स हैं, विद कोड है। उसके अलावा बहुत वो बढ़िया, अब क्या बिल्कुल, चाहिए? वो बिल्कुल फॉलो करिए। आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको फ्री में, नो नो चार्ज, बिल्कुल। राइट। उसके ऑलराइट, अलावा अगर थैंक किसी यू, को थैंक यू सो वो मच। थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, तो आप YouTube पे जाइए, भाई की वीडियोस हैं, ये और बेसिक वीडियोस है, उससे नेटवर्किंग, वेब फंडामेंटल्स, लिनक्स, ये 3 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप जिंदा रहो या ना रहो। साइबर सिक्योरिटी में, साइबर बिल्कुल। सिक्योरिटी में चीजें मस्ट हैं। उसके बाद आप अपना पेन टेस्टर लैब्स, पोर्ट फिगर से बेसिक्स बिल्ड करिए। उसके बाद रिपोर्ट्स पढ़िए। जब तक आपने 2-3 हजार रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, उससे पहले बग बाउंटी मत शुरू करिएगा। मैं शुरू करना, आप बिल्कुल। मेरी एडवाइस को दुआ दोगे, 2-3 हजार रिपोर्ट्स मस्ट हैं। उसके बाद एक टारगेट लो जो ओपन बग बाउंटी पे, बग क्राउड हैकर वन पे नहीं जाना। अभी ओपन बग बाउंटी ठीक पे है। जाओ, ऐसी कंपनीज में बग्स रिपोर्ट करो जो इजी टारगेट्स है, जिनके स्टार्टअप्स हैं, उससे आपको इजी बग्स मिलेंगे, इजीली मिल आपका जाएगा वहाँ तो। मोटिवेशन बढ़ेगी। जब आप इजी वेबसाइट से बग ढूंढना शुरू करो, उसके बाद रैंडम वेबसाइट्स उठाओ। ऐसा नहीं भाई रैंडम उठा के आप डॉस कर रहे हो। रैंडम मींस जो जिनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स डॉर्किंग के थ्रू आपको दिख जाते हैं। इफ यू आर गुड एट दैट, देन जाओ बग क्राउड पे।
बकरोड पे अगर आप बहुत अच्छा करो फिर जाओ हैकरवन पे, हैकरवन में बहुत अच्छा जा रहे हो तो योगोशा, योगोशा का एंट्री टेस्ट होता है, योगोशा में बहुत अच्छा करो तो जाओ सिनैक। अगर आप सिन्नाक या योगोशा तक पहुंच गए, आपको मेरी एडवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तब तक बस वहाँ तो आप समझ जाओगे क्या करना है। समझ जाओगे कि हाँ एग्जैक्टली। कहाँ कश्ती बह रही है ठीक है, मेरी। तो ये तो हो गया ऑफेंसिव साइड का। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरा गोल है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करना, लाइक पता है ना आपको, DFIR वगैरह, ठीक है, डेटा फोरेंसिक्स वगैरह करना है मुझे, या फिर ब्लू टीमिंग में जाना है मुझे, मेरा SOC में जाना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप बताएंगे आप? देखिए ये बड़ा, इसमें अगर हम बाइफरगेट करें, लॉ इन्फोर्समेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट टोटल लॉ, जिसमें GRC कंप्लाइंस एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट आ जाता है, फिर आता है डिजिटल फॉरेंसिक, थर्ड आता है सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग। सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग तो हैविली मॉनिटर्ड फील्ड है, आप बिगिनर्स कोशिश भी करेंगे, आपको नेट पे खासकर इंडिया में तो रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं। उसका बेस्ट, बहुत कम। उसका बेस्ट वे है IB क्रैक करिए, IB का एग्जाम क्रैक करिए, उनके साइबर विंग में जाइए, उसके लिए बहुत बेसिक सी नॉलेज चाहिए होती है, दे वुड ट्रेन यू अकॉर्डिंगली टू देयर जॉब रोल। फिर ठीक आते है। हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में। डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाने के लिए आपका बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए OS पे, विंडोज कैसे आपको बारीकी से बारीकी पता होना चाहिए कि विंडोज कैसे काम करता है, लिनक्स कैसे काम करता है, मैक कैसे काम करता है, बिकॉज डिजिटल फॉरेंसिक्स इज ऑल अबाउट गेटिंग द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम आफ्टर द इंसिडेंसेस हैपेंड, राइट। सो आपको प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद यू नीड टू नो एक अटैकर ने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, सो दैट यू कैन बैक ट्रैक इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन फॉर द डिफेंसिव पाथ, क्योंकि मैंने खुद भी, क्योंकि हमारा क्योंकि मैंने खुद भी नहीं गए एक्सप्लोर उसमें। नहीं करा था, सो ऐसा मैं Exactly. शेख चिल्ली जैसे बातें नहीं करूंगा, आई माइट नॉट बी द राइट हाँ। पर्सन। तो बट हाँ, ओवरव्यू यही है कि जो भी कर कोई रहे बात हो, नहीं। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि एग्जैक्टली डिफेंसिव पार्ट के लिए अगर आपको जाना है तो ये रोड मैप है। ऑफेंसिव में तो आपको पता ही है क्या करना है, उसमें तो हम लोग बनाते ही वीडियो इतनी सारी offensive बना में भी तो रखी है मैंने। जब मर्जी लिंक्डइन पे दिमाग खाओ यार, ऑलवेज हाँ, अवेलेबल, बिकॉज कोई दिक्कत मेरी ना नहीं है। शुरू से आदत है कि ठीक है। मैं कम बोलना पसंद करूंगा रदर देन गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये मेरी वो आदत एग्जैक्टली, नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये बात अगर मैं बताता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर डिफेंसिव में जाना ही है ना, तो मैं बता रहा हूँ पहले होल्ड हो जाओ, पहले थोड़ा टाइम दो, ट्राई हैकिंग के ऊपर जाओ, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक्स के बहुत सारे लैब्स मिलेंगे आपको, करियर पाथ मिलेगा, पहले उसको पढ़ो, आप उस पर देखो कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स है, क्या जॉब रोल्स होती हैं। ट्राई हैकिंग के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया लैब्स ऐसी है, ब्लू टीमिंग के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने देखे हैं, मैंने कराई भी हैं। सही है। तो आप उसको करो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है बेस्ट पे। बाकी कोई डाउट होता है तो मुझे कनेक्ट करो, सर को कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभी देखो बहुत सारे ऐसे सीरीज में पॉडकास्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे बहुत सारे लेकर आएंगे, ठीक है। इस पॉडकास्ट में आपको गिफ्ट तो मिल ही चुका है। इस पॉडकास्ट में तो ऑब्वियस बुक का गिफ्ट है। अगर इस पॉडकास्ट को सब Exactly. बहुत प्यार देंगे, 1 घंटे लाइव हैकिंग करेंगे आप लोगों के सामने बैठ के, टारगेट आपकी हाँ, पसंद का, बिल्कुल। टारगेट जनता की बिल्कुल। पसंद का, भाई पोल डाल देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये मजा आएगा। बिल्कुल अनकट करेंगे, क्योंकि देयर वाज बिल्कुल। एक और पॉडकास्ट भी है, शायद आपने देखा हो यूट्यूब पे, उसपे मैंने लाइव टारगेट पे हंटिंग करी, एंड उस पॉडकास्ट को बहुत लोगों ने प्यार दिया। अगर इस पॉडकास्ट को भी सब लोग एंजॉय करेंगे, जौन सा टारगेट आप Web3 बोलोगे, Web3 पे हंटिंग करेंगे, Web3 करेंगे, Web2 बोलोगे, Web2 पे करेंगे, मोबाइल बोलोगे, मोबाइल करेंगे, जो बोलोगे, ठीक है, जो बहुत जनता बढ़िया। बोलेगी उस पे करेंगे अनकट। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टारगेट को हंट करवाना है, ठीक है। हम लोग करेंगे भाई आपके सामने लाइव, नेक्स्ट सीरीज भी लेकर आएंगे इस चीज़ का, Live. ठीक है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को इस तरह की और अमेजिंग चीज़ें बता सकें, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकें। अगर आप लोग, हाँ एक डाउट और रहना पूछना भूल गया मैं आपसे, ये डाउट भी है और एक एडवाइस भी है। तो मैं जहाँ तक नोटिस करता हूँ, स्टूडेंट्स ज़्यादातर आजकल पता है कैसे हो गए हैं सर, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना टेलीग्राम पे जाते हैं, सीखते हैं कि भाई स्कैम कैसे करें, किसी का क्रिप्टो ड्रेन कैसे करना। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है। अभी भी मैं आपसे बात करते हुए ना, मेरे को टेलीग्राम पे भी बच्चे ने मैसेज किया है कि सर मेरा किसी का टेलीग्राम को रिकवर करने से पहले किसी ने मेरा पैसे चुरा लिए, किसी का कोर्स खरीदने जा रहा था वो ले लिए पैसे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर बच्चे ना रैट के वगैरह के पीछे भागते हैं कि रैट मिल जाएगा, एंड्रॉइड का रिवर्सल ले लूँगा मैं, कंट्रोल करूँगा फ़ोन किसी का। तो आपको क्या ये सही लगता है कि स्टार्टिंग का अगर करियर बच्चा सीख रहा है साइबर सिक्योरिटी, और वो कूल बनने के लिए हैकर कहना चाहता है कि देख मैंने तेरा फ़ोन हैक कर लिया, मैंने तेरा फ़ोन नंबर से तेरी सारी डिटेल्स निकाल ली, तो आप ऐसे बच्चे को क्या एडवाइस करेंगे? ऐसे बच्चे को एक एडवाइस है, आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कूल बनने में, कामयाब बनने में और कूल बनने में बहुत फर्क होता है। मैं पहली बात, मैं किसी की क्यूरियोसिटी को ब्लेम नहीं कर रहा।
हमें भाई बहुत अच्छा लगता था जब हम छोटे थे। नेबर्स का वाईफाई हैक कर लेते थे, सारे मोहल्ले में हवा कराते थे हम लोग कि हमने नेबर्स का वाईफाई हैक कर लिया। सबने हरकतें करी, जो मेरे एज ग्रुप में सब रिलेट कर पाएंगे। एक WPA 2 करके एक टूल आता था और किंगो रूट करके आता था, दोनों को कॉम्बिनेशन जौन सा मर्जी वाईफाई क्रैक होता था। अब हम बात करते हैं कि मैंने अकाउंट हैक कर लिया, मैंने रैट कर लिया, इट्स गुड फॉर क्यूरियोसिटी, बट दिन में 24 घंटे ही रहते हैं। 24 के ना 25 आपके लिए हुए हैं ना मेरे लिए होंगे। आप वो टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज में लगा लो या कूल चीज में लगा लो, वो आपकी चॉइस है। 3 साल कूल बनने के चक्कर में दिए गए और 3 साल खुद के ऊपर लगाए गए में बहुत फर्क है। आप मजाक ही बनाते रह जाओगे, आपके सामने वाला मर्सिडीज लाके आपके मुंह पे खड़ी कर देगा। तो इससे ज्यादा मैं प्लेन टेक्स्ट में आपको मोटिवेशन भी नहीं दे सकता। क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज गुड, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। रैट है, हमने भी ये सब काम किया। मैंने अपने मम्मी का, नानी का, सबका फोन एक एक बार हैक करके सब भाई बहनों तक को टेस्ट चॉकलेट के लिए भाई बहुत ब्लैकमेल करा हमने कि तेरे नंबर, जैसे बड़े भाई बहन है, जैसे मेरे कजन ब्रदर्स हैं, हम सब मेरे से बहुत बड़े, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। कजन ब्रदर का फोन हैक कर लिया, उसको ब्लैकमेल करना, तो इतने पैसे नहीं देगा तो मैं तेरी सहेली चाची को बता दूंगा तेरी सहेली के बारे में। तो ये सब काम किए हैं, बट अब सोचते हैं ना, हंसी आती है यार, हंसी आती है कि क्या क्या बच्चे सिली हरकतें करते थे। क्या क्या सिली हरकतें करते थे, बट एट द सेम टाइम कि हाँ अंटिल इट्स फन, भाई करना भी चाहिए। हाँ किसी फन, एग्जैक्टली फन है, करना भी चाहिए, बट आपकी वजह से यार किसी की लाइफ पे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। एक अच्छे इंसान बनो एंड सीखते जाओ। क्यूरियोसिटी अगेन से मैं भाई बहुत शैतान हूँ, मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं अरमान तेरी शक्ल पे शैतानी दिखती है। तो अगर आप कुछ भी सीखोगे ना यार, उसके पीछे आपका एक बच्चा होता है, आपके मन में ना एक बच्चा होता है। वो बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर का बच्चा मर गया, आप वैसे ही मर जाओगे, टाइम से पहले वैसे ही मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। बस किसी को मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी को बॉदर मत करो, बाकी जो बॉदर मत करो, अपना मस्ती से सीखते रहो, क्योंकि इन चीजों से ही हर हैकर का जन्म होता है। अगर मैं भाई आपको बता रहे हैं, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी ने भी कहीं से शुरू किया तो इसलिए किया बिकॉज ही वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट बुलशिट एंड ही फिगर्ड आउट हाउ दैट थिंग वर्क। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अरमान भाई, एंड कोशिश करेंगे कि ऐसे और अमेजिंग हम लोग सेशन करें। गाइज आप लोग बताइए, देख के बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। खैर टॉपिक्स तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं बात करने के लिए, बट मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट इसके एक सीरीज़ और करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो आप लोग के डाउट्स भी लेंगे। कमेंट करके बताना ज़रूर, टाइम निकाल के आराम से कमेंट करो, ये नहीं कि जल्दबाजी में कमेंट कर दिया। सोचो कि आपको क्या बात कहनी है, कुछ भी बताना है आप कहिए आराम से। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे, और कैसा लगा आप जरूर बताइए। सर को जाके लिंक्डइन पे कनेक्ट भी जरूर कर लेना। और जो बुक के बारे में बताया उसका तो आपको मिल ही जाएगा रेफरेंस वगैरह। भाई का यूट्यूब चैनल रेफरेंस करेंगे। एंड अगर आपको पूरी सीरीज, आप मेरा नाम लेके जाएंगे, बुक की पूरी सीरीज चाहिए तो आपको सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आपको इंडिविजुअल बुक चाहिए, ग्राउंड जीरो यू कैन सर्च ऑन गूगल, आपको इंडिविजुअल बुक भी मिल जाएगी। एंड और भी किसी भी इंसान को यूडेमी कैटलॉग में से कोई भी कोर्स पसंद हो, बाई का नाम ले, हर इंसान को एक कोर्स कोई सा भी फ्री में। लो अब क्या चाहिए बताओ, अब भी एक्सक्यूजेस दोगे मुझे? सर लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ, भाई सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार हूँ मैं आप लोगों के लिए। बताइए और क्या चाहिए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। अब अगर सर के जाके देखोगे ना लिंक्डइन के पोस्ट वगैरह, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन चीज़ों को लेकर। समझो, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से इंसान स्ट्रगल करता है। हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सर ने भी किया है। लेकिन आपका एग्जैक्टली गोल आपके सामने होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ को चेज़ कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, यार आज मन नहीं है तो आज काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस करो, मेहनत करो। कोई डाउट होता है तो पूछो हमसे, मुझसे पूछो, सर से पूछो, ठीक है? और बताना कि ये कैसा लगा। और अरमान भाई ऐसे मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल पर आने के लिए, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाइव हंट वगैरह भी करेंगे, देखते हैं ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।